थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आप अपना कीमती और बिजी शेड्यूल में से कम्युनिटी के लिए आपने थोड़ा टाइम निकाला, बिकॉज काफ़ी देर से आप कम्युनिटी के साथ इंगेज नहीं कर पाए डायरेक्टली, और काफ़ी सारी कम्युनिटी है जो आपसे बातचीत भी करना चाहती है, आपसे न्यू इंस्ट्रक्शंस लेना चाहती है और एक रोड मैप लेना चाह रही है कि हम कैसे इस चीज़ को ईजीएस्ट और स्मूथली लेके चला जा सकता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस और इस कम्युनिटी के हम्म। लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज एक एक प्रॉपर मिथ है और मार्केट में चीजें चल रही हैं, और एक लोगों के माइंड्स में नेगेटिविटी बैठ गई है अबाउट, वो ये समझ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग डेड हो गई है या ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर नहीं है। बिकॉज हम ये देखते हैं कि आपकी जो लाइव सीरीज थी, जो कि आज से 2 साल पहले स्टार्ट की थी, बेल सीरीज में जो अवेलेबल है, तो उस हम्म। बेल सीरीज में भी आप बारहा दफा बार बार दफा यही कहते रह गए हैं सबको कि ड्रॉप शिपिंग करें, बट नॉट फ्रॉम रिटेलर्स। बार बार हम्म। बार बार बारहा हम्म। दफा आपने इस चीज पे इम्फोसाइज किया है कि रिटेलर के साथ कभी ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। तो हम्म। रियल मीन्स में ड्रॉप शिपिंग है क्या? थोड़ा सा अगर आप इस चीज को एम्फसाइज कर दें प्लीज। जी, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली जो है ना, ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब ये कि अगर टोटल जो ई कॉमर्स की जो जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं पूरी दुनिया में, उसमें से जो 23% तकरीबन जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ड्रॉप शिपर कर रहा होता है। ठीक है। ड्रॉप शिपर एक्चुअली ये होता है कि आप किसी भी सप्लायर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं सामान नहीं रख रहा अपने पास, अपने जो ऑर्डर फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी आप किसी और को दे देते हैं। तो एक ठीक है। एक ये एक बिजनेस है जिसको हम कहते हैं जी हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कि हम लोग किसी और ऐसे पर्सन को हम अपनी ड्यूटीज दे देते हैं कि यार मेरे बिहाफ पे ऑर्डर डिस्पैच करो। वो ठीक है। हमारे बिहाफ पे हमारे ऑर्डर फुलफिल करेगा। जब हमारे बिहाफ पे वो ऑर्डर फुलफिल करेगा तो इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अमेजोन की अपनी एक ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है। अमेजोन ने उसको 2023 के अंदर, जब ये 2023 नया स्टार्ट हुआ है, इसमें भी उसने अपडेट किया है इसको। उसमें उसमें बड़ी डिटेल में आप किस तरीके से अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अलाउड है, बट विद सम स्ट्रेटजीज। हम लोग समझते ये हैं कि कहीं से भी खरीदेंगे कहीं पर भी बेच देंगे, ऐसा ऐसा इजी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी खरीदें और उसको बेचने की कोशिश करें और उसको जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप राइट वेज में कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पे करें, आप अमेजोन पे करें, वॉलमार्ट पे करें, आप ईबे पे करें, आपको मसला नहीं आएगा उसको। ठीक है। जी। अच्छा, इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शॉर्टकट है जिसपे हम्म। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, रिटेलर से डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज देने का, इसका नाम ड्रॉप शिपिंग नहीं है। बिल्कुल, इसका नाम ड्रॉप शिपिंग नहीं है, इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं एक्चुअली। इसको हम वैसे तो ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, लेकिन हमारे ठीक लोग है। यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में जो एक 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 बात की जाती है वो ये है कि अगर हम लोग एफबीए करने किसी ऑनलाइन रिटेलर से लेकर, ऑनलाइन आर्बिट्राज कहा जाता है। एक्चुअल वर्ड में ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है कि हम रिटेलर को, ऑनलाइन रिटेलर को या ऑफलाइन रिटेलर को यूज करते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे ऑर्डर फुलफिल कर दे। तो वैसे जो ड्रॉप शिपिंग है इन एक्चुअल वर्ड्स वो ये होती है कि हम किसी ड्रॉप शिपर को यूज करें। अब ड्रॉप शिपर ठीक कौन है? ड्रॉप शिपर वो सप्लायर है जो हमारा ड्रॉप शिपर है। हम ड्रॉप शिपर नहीं, हम अमेजोन पे सेलर ही हैं। हम अमेजोन पे सेल्स ही कर रहे होते हैं, हम अमेजोन पे एज सेलर अकाउंट ओपन करके जाते हैं। अमेजोन ठीक हमसे है। नहीं पूछता कि आप इस पे होलसेल करेंगे, आर्बिट्राज करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे। अगर हम कोई ड्रॉप शिपर यूज कर रहे हैं तो वो हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम कोई रिटेलर यूज करें तो रिटेल आर्बिट्राज उसे हम कहते हैं। अगर हम कोई ठीक है। होलसेलर यूज करें तो हम होलसेल कह देते हैं उसको। ठीक है। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि ड्रॉप शिपिंग वायबल है, की जा सकती है, बट विद द राइट स्ट्रेटजीज इसको किया जा सकता है। ठीक है। तो मार्केट में एक प्रॉपर एक मिथ चल रही है कि जैसे जिसको कहा जाता है कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन दोनों को एक डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के तौर पे सिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, और लोगों के माइंडसेट भी बिल्ड कर दिए गए हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक अलहदा कहानी है जो कि डेड हो गई है, ऑनलाइन आर्बिट्राज करो ये चल रही है। तो इस बारे में अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस और इसकी देखिए मिथ। इसको, इसमें अगर आप मेरी, जैसे आपने अभी बेल सीरीज की बात की थी, ठीक है। अभी भी वो वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, काफी वीडियोस कुछ अपडेट भी हो गई हैं। अगर आप उस वीडियो को देखें तो उसके अंदर अगर मैंने स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट के अंदर ही मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज को डिफाइन किया होगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है,
कि ड्रॉप शिपिंग है या ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो ठीक मैंने है, बड़े क्लियर वर्ड्स में उसमें भी आपको जो है ना आर्बिट्राज का बताया। अब ठीक है, बात कर लेते हैं जो आजकल के ट्रेंड्स हैं। होता क्या है कि नया नया कीवर्ड निकल आता है। अभी ऑनलाइन आर्बिट्राज है, कुछ अरसे बाद जो है ना वो रिटेल आर्बिट्राज निकल आएगा। ठीक है? ठीक है, हम लोग अगर आसानी से ये समझ लें, एक टेक्निकल सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है कि हम लोग एक आइटम को या तो रीसेल कर रहे हैं या हम उस आइटम को जो है ना वो न्यू एक आइटम बेच रहे हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, फॉर ठीक है, एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पेन है। अब मेरे ठीक पास है, ये $1 का पेन है। अब मैं इसको इस डॉलर के पेन को मैं अमेज़न के ऊपर बेचना चाहता हूँ। मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है कि ये डॉलर का जो पेन है, ये वाला मैं बेचना, ये ब्लू कलर का बहुत अच्छा बिक रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैंने किसी ड्रॉप शिपर से ढूँढ के मैंने इसको सेल किया, तो मैंने इसी को सेल किया। मैंने अगर रिटेलर को यूज़ करके मैंने सेल किया, तो मैंने इसी को सेल किया। मैंने एट द एंड मैं बेच तो इसी को रहा हूँ। बैक एंड के ऊपर मैं अपने जो है ना वो अपने सप्लायर चेंज कर रहा हूँ। तो ठीक है, कहने का मकसद ये है कि एक्चुअल में हम लोग एक एक हम लोग रीसेलिंग कर रहे हैं कि हम इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। ठीक हम है, अमेज़न पे भी रीसेल कर रहे हैं, हम जी वॉलमार्ट पे भी रीसेल कर रहे हैं। हम रीसेलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर इसको हम ये कहते हैं कि भई हम लोग इसको रीसेल करें। अब इस रीसेलिंग के अंदर होलसेल भी आ जाता है। अब थोड़ा-सा अगर मैं टेक्निकली और डिफाइन करें, ठीक है, अब सोर्सिंग के बहुत सारे तरीके हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक पाकिस्तान में ही ये आइटम मैंने सोर्स करनी है, तो मैं किसी भी यहाँ पर बुक शॉप पे जाऊँगा, तो मैं एक रिटेलर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो एक सर्टेन मार्जिन पे प्रोडक्ट मिलेगी। लाइक मैं एग्ज़ैक्टली, जो रिटेल प्राइस है इसकी उस पे मिलेगी। मैं इससे एक प्रोसेस पीछे जाऊँगा, एक स्टेप पीछे जाऊँगा, तो मैं जी किसी होलसेलर के पास चला जाऊँगा। ठीक है, होलसेलर के पास जाऊँगा तो मुझे जो है ना ये यही जो प्रोडक्ट है ये शायद 10% और डिस्काउंट में मिल जाए। ठीक है, अब मुझे अपनी सोर्सिंग और बेहतर करनी है, तो मैं इससे और एक स्टेप पीछे जाऊँगा, तो मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचूँगा, कि ठीक है, इसका सोल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, या इसका कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, या सूबे में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, या शहर में ठीक डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन है। तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर देखना है, मेरा एक सोर्सिंग मेरी उससे और बेहतर होगी। तो मैं ठीक है, जितना अपने स्टेप्स में बैक आता जाऊँगा, तो मेरी सोर्सिंग उतनी बेहतर होती जाएगी। अब ठीक है, इसी के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट करना है, इफ वी वांट टू स्टार्ट, तो अब एक न्यू भी है, अब उसे कहा जाए जाके होलसेलर ढूँढना शुरू कर दो, तो उसको तो 6 महीने होलसेलर ही नहीं मिलेगा। ठीक है। हुँ, हुँ, ठीक ठीक है, ठीक है? एक न्यूबी को तो इसलिए इसकी कुछ स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना लेते हैं कि न्यूबी जो है वो अपना काम स्टार्ट करे। वो कैसे स्टार्ट करेगा कि वो एक रिटेलर से यूज़ करके सोर्स करके उसको बेच दे। ठीक है, अब हम लोग अगर थोड़ा-सा और देखें, एक जो है ना एक 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 लॉ है यूएसए के अंदर कि आप कोई भी आइटम को रीसेल कर सकते हैं। ठीक कि है, आपने कोई आइटम बेचना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू यूएसए लॉज़ आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट अगर मैंने ये अपने ज़रूरत के लिए खरीदी है, इसको मैं बेच सकता हूँ, इसको दोबारा सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसे हम अकॉर्डिंग टू यूएसए लॉज़ ये एक परमिसिबल एक्ट है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हम ठीक है। आगे चलें, तो उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कि ब्रांड है क्या ये तो आपकी वॉइस डिस्टर्बेंस है और आपका शायद इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। सर आपकी तरफ से इंटरनेट डिस्टॉर्शन है और ज़रा काइंडली अगर आप इंटरनेट इश्यू रिज़ॉल्व कर लें प्लीज़। सर की तरफ थोड़ा-सा इंटरनेट डिसऑर्डर चल रहा है। होप जी, जी सर। थोड़ा-सा वो साउंड डिस्टर्ब हो गया था। इंटरनेट डिस्टर्बेंस थी। कि कौन-सा है। ब्रांड ठीक है, आइडेंटिफ़ाई करके उसको मैं रिटेलर के पास जाऊँगा, तो मैं रिटेल आर्बिट्राज कह दूँगा। मैं किसी ट्रेड अकाउंट दूँगा, मैं किसी ट्रेडर को यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे बिहाफ़ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो मैं उसको ड्रॉप शिपिंग कह दूँगा। मैं ठीक किसी है, होलसेलर के पास चला जाऊँगा, तो मैं उसको होलसेल ठीक है, को ठीक है। आसान सर आपकी वॉइस का थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन चल रहा है, मगर काइंडली इसको अगर रिज़ॉल्व करवा दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आपका वॉइस और इंटरनेट डिस्टर्बेंस काफ़ी चल रही है। जी, मैं कर लेता हूँ।
तो जितने भी बैठे हुए हैं व्यूअर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड। थोड़ा सा आई गेस सर की तरफ से इंटरनेट डिसऑर्डर है, वो सर रिजॉल्व करवा लें। प्लीज कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह आज का जो सेशन है काफी ब्रीफली और डिटेल लेके चलेंगे, आपके एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे ताकि जितनी भी आपकी क्यूरीज हो उनको रिजॉल्व करवाया जा सके। और जो आपके क्वेश्चन हो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करते जाएं ताकि हम वन बाय वन इन चीजों को क्वेश्चन आंसर दे देंगे। सर डिस्कनेक्ट हो गए अभी, इन अ मीन वाइल आप प्लीज कनेक्ट रहें। सर हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी अब बेहतर है जी, सर। अब आपका क्लियर है भाई? नाम चेंज करना प्लीज, ओके पोस्ट नेम चेंज करना प्लीज। जी इनका पोस्ट नेम चेंज करना प्लीज। जी जी ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस थी। बेसिकली मैं दोबारा इस चीज पे आऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग डेड कौन सी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बात। ड्रॉप शिपिंग अगर डेड की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग वो डेड हुई है जिसके अंदर हम लोग रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे ठीक थे। है लाइक पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग में ये कॉन्सेप्ट है कि वॉलमार्ट से उठाओ अमेजोन के ऊपर बेच दो, ठीक है सैम्स क्लब से उठाओ अमेजोन के ऊपर बेच दो। ठीक है होता क्या था कि पैकेजिंग जा रही थी अमेजोन के कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बल्क में, तो देन अमेजोन ने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है कि वो अब किसी की पैकेजिंग नहीं जाने देता। ठीक है ठीक है, और डिफरेंट एड्रेसेस से आपको डिफरेंट मतलब आप जो लोकेशन से आपको प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने देता। ठीक अब है अमेज़न क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेरा अमेज़न, मैंने 100 ऑर्डर्स अमेज़न के ऊपर फुलफिल किए हैं, तो होगा क्या कि अमेज़न मेरे 100 ऑर्डर्स को चेक करेगा और ठीक है देखेगा कि यार ये 100 ऑर्डर्स कहाँ से शिप हो रहे हैं। तो मेरे ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होंगे वो डिफरेंट लोकेशन से प्रोसेस हो रहे हैं। एक ऑर्डर मेरा किसी और शहर से जा रहा है, दूसरा ऑर्डर किसी और शहर से जा रहा है। उसके उसका मुझे रिजल्ट ये आएगा, उसका मुझे मसला ये आएगा कि अमेज़न कहेगा कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। ठीक ठीक है है, अमेज़न ये कहता है कि एक जगह से आपको ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए। अगर ठीक आपका है सप्लायर है, फॉर एग्जांपल मेरा सप्लायर है जी, वो वर्जीनिया में बैठा है, तो मैं उस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा और उसका एड्रेस मैं अपनी शिपिंग सेटिंग में ऐड कर दूँगा और वो मेरे बिहाफ पे मेरे ऑर्डर फुलफिल करना शुरू कर देगा। तो ठीक है ये आपका जो प्रोसेस है ये यहाँ से चलता जाएगा। अगर मैंने वॉलमार्ट ही यूज़ करना है, तो मैं फिर क्या करूँगा कि 3PL एक यूज़ करूँगा, अपना वेयरहाउस यूज़ करूँगा, वहाँ सामान आएगा, वहाँ से आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो इट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर द न्यूबीज़ एज़ वेल। ठीक है। मींस ये जो ड्रॉप शिपिंग चल रही है वो डायरेक्ट रिटेलर से कस्टमर को अब नहीं भिजवा सकते, नो मोर। जी, अगर कोई इस यस, तरह यस। की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो सूनर और लेटर उसको सस्पेंशन का सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसको ट्रेड अकाउंट्स चाहिए, अगर ट्रेड अकाउंट वो नहीं यूज कर रहा तो फिर उसको 3PL की सर्विस चाहिए। अब कुछ ठीक मार्केट्स है हैं, अभी न्यू भी मार्केट्स हैं, वहां पे तो अभी चल रहा है रिटेलर से आप लोग यूज कर ले, मसला नहीं है। जो लाइक ठीक है छोटी मार्केट्स हैं जैसे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, स्वीडन है, लेकिन जो ठीक मेन है मार्केट्स हैं उसके अंदर जो है ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप डायरेक्ट रिटेलर से डायरेक्ट भिजवाएं। डायरेक्ट नहीं भेजना, आपने या तो आपने लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर सेलेक्ट करना है पहले अपना, और ठीक है उसका एड्रेस शिपिंग सेटिंग में डालना है और देन आपने वहां से ऑर्डर प्रोसेस करना है। ठीक है ठीक है। अच्छा आपने जैसे कहा कि जैसे हम अगर सर्च करते हैं गूगल पे व्हाट इज अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, तो अमेजोन का एक लिंक आ जाता है जिसके ऊपर वो बड़ा एम्फसाइज कर रहा है कि आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो पूरा एक कैसे? आर्टिकल है जिसमें वो बता रहे हैं कि हाउ डज ड्रॉप शिपिंग वर्क्स। तो उसमें हुँ, एक सबसे पहला उसमें क्लॉज है, सेलर साइंस एग्रीमेंट विद ड्रॉप शिपर। हाँ, हाँ, सेलर साइंस एग्रीमेंट विद ड्रॉप शिपर। तो हुँ। ये ऑब्वियसली ये होलसेल की तरफ जाएगा या ट्रेड अकाउंट्स की तरफ काम जाएगा ये या इसको ड्रॉप। इसी को हम ट्रेड अकाउंट्स कहते हैं ना, कि हम ठीक है लोग क्या करेंगे कि एक सब सेलर अपने एक मतलब आप फॉर एग्जांपल एक सप्लायर हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करूँगा। मैं सेलर हूँ, मैंने आपसे एग्रीमेंट साइन किया है और ठीक एग्रीमेंट है साइन करने के बाद अब आप मेरे बिहाफ पे मेरे ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? अब उस केस के अंदर आपका एड्रेस मैं अपनी शिपिंग सेटिंग में ऐड कर दूँगा कि ये मेरा सप्लायर है, मेरा ये ऑर्डर यहाँ से जाएगा। अब मेरे पास एक और सेलर मिला तो मैं उसके साथ भी एग्रीमेंट करूंगा और उसका एड्रेस भी शिपिंग सेटिंग में ऐड कर दूंगा। ठीक है अब मैं जो है अब मैं आपको यूज आपके सप्लायर को यूज करके मैं जो है ना अपने ऑर्डर फुलफिल कर सकूं। इसको हम ट्रेड अकाउंट्स कहते हैं कि हमने ट्रेड अकाउंट बना लेना है
ठीक है। और ट्रेडर के साथ एक अकाउंट साइन अप कर लेना है और देन हम लोगों ने जो है ना वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों जब एक अमेज़न की सस्पेंशन चल रही थी और जिसमें एक जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व थे, जो सो कॉल्ड सेलर बैठे हुए थे, जो कि कस्टमर्स के साथ स्कैम कर रहे थे, ऑर्डर प्रोसेस नहीं करते थे, ऑर्डर ले लिए और फ्रॉड करके भाग गए। तो इसमें अमेज़न पे एक एल्गोरिदम ट्रिगर हुआ, जिस अमेज़न के एल्गोरिदम में जो जो सेलर परफेक्टली काम कर रहे थे, अपनी प्रॉपर ऑनेस्ट वे से, उनके अकाउंट्स भी सस्पेंशन में गए। तो उसको हमारी आर-एन-डी ने कुछ इस तरह लेके चले कि ये वो कुछ अमेज़न का जो एल्गोरिदम था, ये जो अमेज़न के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ह्यूमन एरर और जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ थी, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। उसके एल्गोरिदम की थोड़े-से ग्लिचेस थे कि जो काम सही भी कर रहे थे, उनके अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए और जो फ्रॉडलेंट में थे, उनके तो फॉर श्योर होने चाहिए थे। तो वो भी ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही। डिसअपॉइंट हुए कि ये चीज़ फर्दर नहीं चल रही या ये मेथड वर्केबल नहीं है। तो थोड़ा-सा अगर इस बारे में जो न्यूबीज़ या जो कम्युनिटी हमारी बैठी हुई है, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि कैसे जी। अब वो काम स्टार्ट करें कि ह्यूमन एरर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें एल्गोरिदम में वो बायपास करके अच्छे से काम स्टार्ट कर सकें। देखें उसके ऊपर जो है ना अगर हम इसको समझें तो अब ये ज़्यादातर हुआ था अमेज़न यूएसए के ऊपर। मतलब अमेज़न ठीक है, यूके में भी इस तरीके में केसेस मिले हैं, लेकिन अमेज़न यूएसए में केसेस सबसे ज़्यादा नज़र आए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि आम जो सेलर कम्युनिटी थी अमेज़न की वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब अमेज़न को एम्फसाइज़ कर रही थी कि ये जो है ना ये चीज़ें आप कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है वो एक एक समिट आया अमेज़न की तरफ से तकरीबन ये सितंबर के मंथ में। उसके ठीक अंदर है, सेलर्स ने ये बात की कि ये तो कोई बात नहीं कि आप हमारा एक कारोबार है और चलते-चलते कारोबार बंद हो जाता है। ठीक अब है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लिस्टिंग की थी तब भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। मतलब अभी बिल्कुल, ऑर्डर भी नहीं आया, देन भी अकाउंट सस्पेंशन की हमने जो देखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि लाइक जो वो एफबीए कर रहे थे उनको भी सस्पेंशन आ गई। बहुत सारे बिल्कुल, लोग ऐसे थे कि जिनका प्राइवेट लेबल चल रहा था, जिनकी एक ही लिस्टिंग थी, उनको भी सस्पेंशन फेस करना पड़ी। तो इसका जो जब सेलर को डिस्कस किया अमेज़न के साथ, तो अमेज़न ने इसको श्योरिटी ये कहा कि हम एक नया फीचर ऐड कर देते हैं। उसी वक़्त उन्होंने डिसाइड किया, मतलब उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम हमें थोड़ा टाइम दे दें, 1-2 माह हम उसको उसको अनाउंस कर देते हैं। तो ठीक है, तकरीबन नवंबर के महीने में उन्होंने अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस के नाम पे एक नया इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग जो है वो अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस का एक एक नया पैरामीटर अकाउंट हेल्थ में ऐड कर देते हैं कि ठीक जो है, लोग भी मतलब अकाउंट के ऊपर 6 माह तक सेल्स करें, अकॉर्डिंग टू द अमेज़न पॉलिसीज़ वो सेल करें, तो हम आपका अमेज़न का अकाउंट सडनली डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा ठीक कि है, आपका काम चलते-चलते बंद हो गया। अब कोई मसला आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे वो इश्यू रिज़ॉल्व करवाएँगे, हम अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे। तो वो बहुत अच्छा था जिसके अंदर बहुत से लोगों को अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस मिल गई। अब जो न्यूबीज़ हैं वो इस चीज़ को मतलब समझ लें, आपने अमेज़न यूएसए में काम करना है। सबसे पहले आप उसका जो अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस का जो स्कोर है 240 आप वो अचीव करेंगे। आपको 180 डेज़ की आपकी अकाउंट एजिंग है। मतलब आपने अपना अकाउंट 180 डेज़ तक एज करना है। अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस आपने अचीव करनी है। जब आप वो अचीव कर लेंगे तब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है। जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर के मिड में और एंड में बहुत ज़्यादा हैपन होने लगी थी कि अमेज़न ने हुँ, इतनी स्ट्राइक दी कि सारे अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो हुँ, एक कंप्लीट वॉश आउट किया अमेज़न ने ऑल स्कैमर्स का और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व थे, सारे वॉश आउट हो गए। एक मार्केट प्लेस एक न्यू बॉर्न की बिल्कुल तरह होगी कि वही सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि अमेज़न की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अब क्या इस बारे में बिल्कुल बताएँगे ऐसे कि ही। अब कोई चांसेस हैं कि जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं उनको कोई डरने वाली बात है, उन लोगों से जो फ्रॉडलेंट करते थे उनकी वजह से उनके अकाउंट भी सस्पेंड होते थे। तो अब फ्रॉडलेंट अब एक्टिविटी हुँ, हुँ। जी, 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 अब उसमें ये है कि हम ये करते हैं मतलब मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ कि अब जो न्यूबी है, अब जो वॉश आउट उन्होंने कर दिया, अब कोई फ्रॉड नहीं कर सकता अमेज़न के ऊपर।
मतलब ठीक है, जो लोग भी अमेज़न फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे थे, वो तमाम वॉश आउट हो चुके हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, मतलब अब वो क्लियर हैं, अब आप उनसे पूछेंगे भी तो वो कहेंगे जी हम लोगों को क्लियर कर दिया अमेज़न ने। अब ठीक है, हम लोग जो है, अब आप फ़ोकस ये करें कि अब आप जब जेन्युइन तरीके से आप काम करेंगे, तो अब ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अमेज़न आपका, जैसे मैंने बताया कि अमेज़न के सेलर्स जो बहुत अच्छे-अच्छे सेलर्स थे, उन्होंने भी अमेज़न से कहा कि ये जो बात है कि आप फ़ौरन अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, ये मत करें। जिसका मैंने बताया कि उन्होंने अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कर दी है। तो अब एज़ सच अब न्यूबी को कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। हमारी इस कम्युनिटी में 2 तरह के कम्युनिटी है। एक वो हुँ, कम्युनिटी है जो बिल्कुल न्यूबी है और काम करना चाहती है, बट कुछ नेगेटिविटीज़ और कुछ माइंडसेट में ऐसी चीज़ें बिल्ड अप कर दी गई हैं कि वो काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और ओके। दूसरी वो कम्युनिटी है जो ऑलरेडी सेलिंग कर रही है, ठीक है? हुँ, तो मैं थोड़ा-सा इस बारे में पूछना चाहूँगा कि जो न्यूबी है, जो काम करना चाहता है उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। थोड़ा-सा हुँ, अगर सिर्फ न्यूबी को अगर हम लेके चलेंगे तो थोड़ा-सा न्यूबी को अगर आप थोड़ा-सा रोड मैप देते हैं, बिकॉज़ हुँ, एवरीवन वांट्स कि अमेज़न की हाइप इतनी ज़्यादा है कि एवरीवन वांट्स कि हम अमेज़न पे काम कर लें और अमेज़न यूएस एक इतनी हॉट मार्केट है कि हर कोई चाहता है कि हम हुँ, जाके यूएस में सेलिंग करना शुरू कर दें। तो इवन ओके। सर्विस प्रोवाइडर की भी कोशिश है कि वो अमेज़न पे अकाउंट बनाए और बेचे। हालाँकि उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके पास सस्टेन हुँ, करने के, उसके पास अमेज़न के फीस हुँ, देने की भी इवन पैसे नहीं है। तो थोड़ा-सा हुँ, न्यूबी अगर वो थोड़ा-सा रोड मैप आप उनको दे दें कि बेटा आप इस तरह चलोगे तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो। न्यूबी जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हो कोई आपकी। देखिए, अब जो न्यूबीज़ जो मुझे सुन रहे हैं, एक तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि अब यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आपने अपना अमेज़न अकाउंट बनाना है या आपने सर्विसेज़ देनी है। मतलब आपने किसी ठीक है, और सेलर को, किसी ऐसे बंदे को आपने सर्विसेज़ अपनी बेचनी है कि जो कि ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है। अब जो तो ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लाइंट है, वो कहता है जी मैं तो स्वीडन में रहता हूँ, तो अब आपको वो जिस कंट्री में वो काम करना चाहता है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए अमेज़न के उस कंट्री में काम करने की। फॉर ठीक एग्ज़ाम्पल है, अमेज़न 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अब ठीक है, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि फ्रांस में कैसे बेचना है, जर्मनी में कैसे बेचना है, यूके में कैसे बेचना है, आपने यूएई में कैसे सेल करना है, सऊदी अरब में कैसे करना है, आपने ऑस्ट्रेलिया में कैसे करना है। तो आपकी उसकी बेसिक हौना होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो अपना काम किया, आपने सीख लिया, अब कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, आपको समझ नहीं है कि यार जर्मनी का वैट कैसे हैंडल करना है, फ्रांस का वैट कैसे हैंडल करना है या कोई थोड़ी बहुत आपको और कन्फ्यूजन है, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर लें, उसका भी आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि हम लोग ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि उसके बाद जो अगली मार्केट्स हैं, कि हम लोगों ने अगर मैंने अपना अकाउंट चलाना है या मेरे पास क्लाइंट है, मैं चाहता हूँ जी मेरी मर्ज़ी मैं जिस कंट्री में भी स्टार्ट करना चाहूँ, मेरे पास ठीक सारे है, ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब ठीक है, जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब वहाँ पर क्या है कि यूएसए, कनाडा, मेक्सिको ये मतलब ऑब्वियसली बड़ी मार्केट्स हैं। उसके बाद आ जाता है अमेज़न यूरोप। अमेज़न जो यूरोप है, वो 2023 में सबसे ज़्यादा हॉट मार्केट समझी जा रही है ड्रॉप शिपर्स के लिए। अब ठीक है, ड्रॉप शिपर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग, हम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, हम ईबे ड्रॉप शिपिंग, हम तमाम जो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉड्यूल है ई-कॉमर्स के, वो जो है सारे मॉड्यूल्स तमाम जो बड़े जो सेलर्स हैं वो समझते हैं कि यूरोप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूरोप ठीक में है, जो पोटेंशियल है वो किस वजह से है? वो 2 वजह से है। एक वहाँ पर हमें वैट का कॉम्प्लिकेशंस हैं। वैट वैल्यू ठीक है, एडेड इतना कॉम्प्लिकेट है कि आम बंदे को समझ नहीं आता। दूसरा उसके अंदर ये है कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, कि ठीक फ्रांस है, में अलग लैंग्वेज है, स्वीडन में अलग लैंग्वेज बोली जाएगी, जर्मनी में अलग लैंग्वेज बोली जाएगी। ठीक है, तो ठीक अब है, इन तमाम वजहों से वहाँ पर एक आम बंदे का वो स्टार्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसको आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऑलरेडी जर्मनी में काम कर रहे हैं। मैं भी कल देख रहा था तो हमारे जो लैब के अंदर बहुत सारे लोग इटली में और फ्रांस में उनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए थे, तो वो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो मतलब इन कंट्रीज़ में जो है वो ड्रॉप शिपिंग या सेलिंग वो लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप उस पे फ़ोकस करके वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं लाइक जिसमें फ्रांस, जर्मनी या इटली या जो ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि आप ठीक है, अमेज़न यूरोप का एक ही अकाउंट बनाते हैं तो आपको यूरोप के सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं, सारे कंट्रीज़ आपको ठीक मिल जाते हैं। अब जो बिल्कुल जिसके पास बहुत थोड़ा बजट है, वो कहते हैं जी मेरे पास बजट भी थोड़ा है, मुझे क्लाइंट भी नहीं मिल रहा, मेरे पास बजट भी कम है और मुझे मैंने पैसे भी कमाने हैं।
तो उसके लिए जो आपके लिए जो बेहतर मार्केट्स हैं जो मैं समझता हूँ वो अमेजोन यूएई, जो मतलब हमारे पास अमेजोन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या जो दूसरी हमारे पास है अमेजोन सऊदी अरेबिया। ये दोनों ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर ये काम किया जा सकता है। लाइक वहाँ पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ही मतलब अपने ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडी कार्ड वो अकाउंट बना लेते हैं, या वहाँ से किसी की हेल्प ले लेते हैं। और ये इतनी छोटी ठीक है, मार्केट है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अकाउंट हेल्थ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो वहाँ ठीक है, पर ठीक है। आप एक न्यूबी जिसके पास पैसे भी कम है, जिसके पास उसने अपने अकाउंट पे काम करना है, तो वो यूएई या सऊदी अरेबिया यहाँ पे फोकस कर ले। इससे अगली स्टेज में आप यूरोप कर लें, उससे अगली स्टेज में आप जो है वो अमेज़न यूएसए की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा सर, आपने ऑब्वियसली आपकी एक अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है इस सारे प्रोसेस में लोगों को इनेबल करने में, और आपकी वजह से काफ़ी लोगों के चूल्हे चले हैं, उनको किचन इनकम के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, काफ़ी इनेबल हुए हैं कि वो ई-कॉमर्स पे या अमेज़न पे अपना काम स्टार्ट किए हैं। और हुँ, हुँ। ऑब्वियसली उसी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काम स्टार्ट नहीं कर पाए। मैं आपका कल का स्टेटस देख रहा था जिसमें आपने फेसबुक पे पोस्ट की थी कि हुँ, $375 इज़ इक्वल टू आई गेस 1 लाख, हुँ, आपकी हुँ, हुँ। पोस्ट थी और आपने लिखा था कि अगर आप अभी भी इसी में कमा रहे हो तो यू विल बी इन डेंजर। तो ऑब्वियसली एक हुँ, जो न्यूबी बच्चा है उसको एक रोड मैप, बिकॉज़ बच्चा हर चाहता है कि मैं पूरा अमेज़न ही पकड़ लूँ। अमेज़न का हुँ, अकाउंट भी हुँ, बना लूँ, अमेज़न का सब कुछ ही कर लूँ ना, तो हुँ। $375 कैसे बना सकता है एक बच्चा? एक कोई एक स्किल सेट के बच्चा $375 बना ले आराम से। देखिए उसमें ये अब जो लोग भी मतलब जो ऑलरेडी मतलब मुझे सुन रहे हैं, जो न्यूबी हैं, जिन्होंने अभी काम करना है, वो क्या ठीक करें है, कि वो किसी भी ऑनलाइन ऐसे बंदे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ साल से या 2 साल से वो लोग कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो बेशक इंग्लिश की स्किल्स दे रहे हैं, वो स्पीकिंग की स्किल्स दे रहे हैं, वो डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, वो वीडियो एडिटिंग की दे रहे हैं, वो अमेज़न की, इवॉल्व कोई भी स्किल दे रहे हैं। ठीक उनसे है, सिर्फ जाके ये पूछें कि क्या $375 पर मंथ कमाना आसान है या मुश्किल है? ठीक है, तो वो ठीक उनमें है, से ज़्यादातर लोगों का आंसर आपको ये आएगा कि यार 375 का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, $375 तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। ये किसी भी स्किल में, मतलब ये मैं इसमें अमेज़न की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक इसके है, जो न्यूबीज़ हैं, हम लोग अक्सर जो है ना वो डरते रहते हैं कि यार ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो ज़्यादातर जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो ख़याली होती हैं। मतलब हम ज़्यादातर ठीक है, ख़्यालात में अपने आप को ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। तो ठीक है, मेरे नज़दीक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर इफ यू वांट टू, मतलब आप अर्न करना चाहते हैं या अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहते हैं, तो मुश्किलात हैं, फ्रीलांसिंग भी मुश्किल है, अमेज़न भी मुश्किल है, वॉलमार्ट भी मुश्किल है। ठीक लेकिन है, जो ऑलरेडी कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप स्टार्ट करते हैं, मुश्किलात आती हैं, हर चीज़ में आएँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप मैं तो आप ये भी कहूँगा, कोई आइसक्रीम बेचने जाएगा, उसकी पहले दिन तो आइसक्रीम ही नहीं बिकेगी। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यू विल गॉट अंडरस्टैंड, आपका माइंडसेट बिल्ड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि मैंने जो है कितनी सेल्स करनी है, मैंने कौन-सी कंट्री में बेचना है। अब अमेज़न जो आपने बात की कि एक न्यूबी आता है, उसके लिए अमेज़न एक ही है। वो कहता है जी अमेज़न है, बस हुँ, हुँ, अब हुँ, जो है ना मैं मतलब जिस कंट्री में जाऊँ, मैं जो मतलब मर्ज़ी करूँ। आपको ठीक है, अमेज़न 20 कंट्रीज़ का जो है ना वो एक्सेस देता है। 20 कंट्रीज़ की एक्सेस देता है कि यार 20 कंट्रीज़ में अमेज़न पे बिज़नेस कर लो। अब ठीक है, आपने राइट कंट्री चूज़ करना है। आपने जो 375 या $500 का आपका जो टारगेट है, वो किसी भी कंट्री से, इवन कि अमेज़न यूएई से आपका पूरा हो सकता है। तो जो लोग ठीक है, न्यूबी हैं, वो अमेज़न यूएई, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे कराची लैब में थे। वो कराची से सोर्स करते हैं और अमेज़न यूएई पे बेचते हैं। अच्छा, ठीक मतलब है, वेरी गुड, कराची से सोर्स किया, अमेज़न यूएई पे बेच दिया। तो क्या हो रहा है कि वो अमेज़न यूएई पे कराची से शिप कर रहे हैं, ऑर्डर आता है तो कराची से उसको शिप कर देते हैं। तो ठीक है, आप जो है वो एक मार्केट चूज़ करें और देन अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो मेरे नज़दीक आपको एटलीस्ट आपको जो है ना वो 4 से 6 माह चाहिए। अगर बिल्कुल न्यूबी हैं, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 4 से 6 माह के अंदर जो है ना वो आप अपना बिज़नेस जो है वो स्टैंड करने में कामयाब हो जाएँगे। ठीक है। उस्मान साहब, आप ऑब्वियसली आपका एक इम्पैक्ट है, आपने बच्चों को इनेबल किया है, तो अ, बहुत से बच्चे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं और अपनी अच्छी एजेंसीज़ और अपना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके फिर रहे हैं। तो ऑब्वियसली न्यूबी है, अब न्यूबी
अब हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में या एक सक्सेसफुल पर्सन में ये होता है कि उसके पास मल्टीपल स्किल्स उसके पास होते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। जैसे ऐसे ही है। उसकी कुछ टेक्निकलिटीज होंगी जो सक्सेसफुल बनाएंगी, उसकी टीम मैनेजमेंट अच्छी होगी उसको सक्सेसफुल बनाएंगी, किसी की कम्युनिकेशन स्किल भी उसमें साथ एक वैल्यू एडिशन है, क्लाइंट हम्म, मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। ऐसे ही है। तो अब हर बच्चे में ये सारी स्किल्स नहीं होती, ठीक है। तो हम्म, अब अमेज़न भी एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। उसमें भी हम्म, पॉसिबल नहीं है कि अब हर बच्चा सारी स्किल्स सीख ले और उन सब स्किल्स को लेके वो चले। तो हम्म, थोड़ा-सा अगर आप बच्चों को गाइड कर दें कि जो माइक्रो स्किल्स हैं, जो कि अमेज़न के अंदर ही अमेज़न का पार्ट है, कोई बच्चा अगर सिर्फ एक स्किल लेना चाहे तो थोड़ा सा आप स्किल्स को बता दें कि यार ये स्किल्स हैं, आप सिर्फ उसमें से कोई एक स्किल जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए इजी है, वो आप अडॉप्ट कर लो, तो आपकी अर्निंग हो सकती है। थोड़ा सा माइक्रो स्किल्स की अगर बात कर लें जो अमेज़न के अंदर माइक्रो स्किल्स हैं। देखें अमेज़न के ऊपर जो माइक्रो स्किल्स बहुत सारी हैं। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा अकाउंट मैनेज करने की स्किल दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ठीक ऐसे है, हैं जो कि सिर्फ़ प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि होलसेलर फाइंड आउट करने की स्किल्स दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक ऐसे हैं है, जो ट्रेड अकाउंट्स बनवाने की स्किल्स दे रहे हैं। मतलब वो अपनी ठीक है, सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं उसके अंदर पार्ट्स के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी क्रिएशन की सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो आप कोई भी स्किल सीख कर उसकी सर्विसेज भी ऑब्वियसली दी जा सकती हैं। जो न्यूबी हैं ठीक जिसके है, पास लाइक कुछ भी नहीं है तो वो ये इसमें से कोई एक स्किल सीख ले, उसमें एक्सपर्ट हो जाए, जिसके अंदर हम ज़्यादातर लोग अकाउंट क्रिएशन की या जो है वो हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की दे रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है अकाउंट सस्पेंशन की जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो ठीक अमेज़न है, इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, ठीक है। अब मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छोटी-छोटी स्किल्स जो है ना वो भी बेच रहे हैं। तो एक न्यूबी जो कि एक स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज़ दे दें, कि मैं जी आपको डेली की एक प्रोडक्ट फाइंड करके दूँगा, आप मुझे थोड़े से जो उसके चार्जेज़ हैं वो ले लें। उसके बाद ठीक जी है, मैं आपको 2 प्रोडक्ट फाइंड मतलब कोई भी आप उसको दे दें। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग मतलब इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो छोटी-छोटी स्किल्स की जो है ना वो सर्विसेज़ देना शुरू कर दें। तो इट इज़ ठीक है, पॉसिबल एज़ वेल। तो इसके अलावा अमेज़न के ऊपर एक 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 फीचर है उसको कहते हैं अमेज़न सर्विसेज़ एसईपी के नाम से शायद है कि ठीक है, ठीक सर्विसेज़ का फीचर है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हम सर्विसेज़ दे रहे है। हैं वो एसपीएन आई गेस सर्विसिंग प्रोवाइड नेटवर्क है वो। यस, सर्विसिंग प्रोवाइड नेटवर्क के ऊपर। उसके ऊपर एसपीएन के थ्रू भी जो है हम लोग अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हैं। जो लोग थोड़े से प्रोफेशनल हैं, मतलब उनके पास कोई सर्विसेज़ अकाउंटिंग की सर्विसेज़ ही आपकी अच्छी है, आपको अकाउंटिंग अच्छी आती है, तो आप अमेज़न सेलर्स को एसपीएन के थ्रू भी अपनी अकाउंटिंग की सर्विसेज़, अकाउंट हैंडलिंग की सर्विसेज़, रीइंस्टेट की सर्विसेज़, डिफरेंट सर्विसेज़ जो है वो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली 2023 स्टार्ट हो गया, 1 मंथ गुज़र गया है, लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे और अभी भी मोटिवेशन कि हमने 2023 में कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो आप क्या समझते हैं कि हुँ, अमेज़न में कोई एक माइक्रो स्किल, ये आपकी तरफ से बच्चों को टिप होगी, हुँ। कोई एक माइक्रो स्किल जो वो सीख लें और जिसका इस पूरे साल में पोटेंशियल हो, बच्चा वो चीज़ सीख ले, तो वो भूखा नहीं मरेगा और वो अच्छा अपना हैंडसम अर्निंग करता रहेगा। कोई एक माइक्रो स्किल जो आप समझते हैं कि बच्चों को वो सीखना चाहिए इस 2023 में। नॉट फुल देखें अमेज़न, इन 20 सिर्फ अमेज़न का एक माइक्रो स्किल ये सीख लें और आपका काम शुरू हो जाएगा। देखिए, इसके ऊपर जो है ना 2-3 स्किल्स ऐसी हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी डिमांड बन भी रही है लेकिन उसके लोग नहीं हैं। ठीक है, उसके ठीक है, अंदर जो जो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो है वो लोग जो यूरोप के अंदर कंपनी फॉर्मेशन की जो जिनके पास स्किल्स अच्छी हैं, जो यूरोप में अगर कंपनी फॉर्मेट आप करके दे सकते हैं, तो वो स्किल एक ऐसी रहेगी जो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो सर्विसेज़ लेना भी चाहते हैं और उनके पास लोग नहीं है कि वो यूरोप की कोई कंपनी जिसमें फ्रांस की कंपनी बड़ी आसानी से बन जाती है। ठीक तो है, आप ओके, फ्रांस की कंपनी की स्किल्स को बेच सकते हैं, इवन के पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और इसके साथ-साथ फाइवर, अपवर्क के ऊपर भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। उसकी वजह ये है कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में आता है, ठीक है? ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया की कंपनी या बंदा अगर होता है तो वैट का थ्रेशोल्ड ज़्यादा मिलता है। तो फ्रांस की कंपनी अगर बनाना आप सीख लें,
तो मेरे नज़दीक आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, इवन कि ब्रेकले की कम्युनिटी से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँगे। दूसरा वैट रजिस्ट्रेशन है, वीएटी नंबर लेके ठीक देना है, है। अगर साउंड आप गुड। वीएटी नंबर लेने की सर्विसेज़ आप देना शुरू कर दें, उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो हैं वो आपको मिल सकता है। तीसरा, इसके अलावा ये है कि अगर आप ट्रेड अकाउंट्स बनाना शुरू कर दें, आप ठीक है, समझते हैं कि आपको ट्रेड अकाउंट आप ट्रेडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो अच्छा ट्रेडर है वो कौन होता है? अच्छा ट्रेडर वो होता है जो कि बाइंग ग्रुप का मेंबर होता है। अब बाइंग ग्रुप्स फाइन, क्या ठीक होते है, हैं? वो जो बड़े जो सेलर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, वो एक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप ठीक के है, जो मेंबर्स हैं उनकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर बाइंग ग्रुप्स के मेंबर को आप सर्च करें और उनकी लिस्ट बना के किसी को सर्विसेज़ ये दें कि जी मैं आपको बाइंग ग्रुप का मेंबर जो है ना वो आपको आपके साथ अलाइन कर दूँगा, तो ये भी एक सर्विसेज़ ऐसी है जो बेची जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में जो मुझे लगा कि जो एक पोटेंशियल है वो जो थर्ड वन है जिसको आप कह रहे हैं ट्रेड अकाउंट्स या होलसेलर हुँ, अकाउंट्स या ब्रांड अकाउंट्स, इसका एक बूम हुँ, रहेगा। जो बच्चे ये स्किल सीख लेते हैं तो बिल्कुल, वो अच्छी हैंडसम बिल्कुल। अर्निंग कर सकते हैं और अपना लिविंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल, थोड़ा-सा ऐसे ही इस है, बारे ऐसे में ही। बताइएगा कि ऑब्वियसली बच्चे ये चीज़ सुन भी रहे हैं, तो जाके ऑब्वियसली वो सर्च करेंगे कि सर ने कहा है कि ट्रेड अकाउंट्स या होलसेलर की तरफ जाओ, यहाँ पोटेंशियल है। तो ये लोग हुँ। कैसे फाइंड करें, कैसे ये स्किल गेन कर सकते हैं? इस बारे में बताइए। देखिए, इसके ऊपर जो है वो एक तो वीडियोज़ यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं मेरी, जिसके अंदर ट्रेड अकाउंट्स कैसे फाइंड आउट करना है, उसके जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट लर्निंग के उस पर जाएँगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेक्चर्स मिल जाएँगे, जो ठीक मेरे है, ही हैं रिगार्डिंग टू द ट्रेड अकाउंट्स। अब ठीक है, ट्रेड अकाउंट्स को मैंने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ट्रेड अकाउंट एक वाहिद क्योंकि जब मैं मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलता हूँ, तो वो ठीक है, लोग भी इसको मानते हैं कि यस दिस इज़ अ राइट स्ट्रैटेजी जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड अकाउंट्स को ढूँढना कोई आसान नहीं है, या ट्रेड अकाउंट्स बनाना एक मुश्किल मरहला है और हर बंदा उसकी तरफ नहीं जाता। और वहाँ से आपको प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपकी सेल्स बड़ी कांस्टेंट रहती हैं। अब मैं आपको ठीक है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये जितने मुझे लोग मुझे सुन रहे हैं, दे विल अगर उन्होंने कभी अमेज़न के ऊपर काम किया है, तो दे विल गॉट अंडरस्टैंड कि अमेज़न के ऊपर जब आप कोई भी आइटम वॉलमार्ट से सोर्स करते हैं या सैम्स क्लब से सोर्स करते हैं, अगर उस आइटम के ऊपर अमेज़न खुद अवेलेबल है या कोई बड़ा सेलर अवेलेबल है, तो आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, आप वेट करते हैं कि जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर आप उसको सेल करते हैं, क्योंकि बिकॉज़ अगर हम उसको अभी सेल करना शुरू करेंगे, तो हमें उसमें से मार्जिन नहीं मिलता। लेकिन ठीक अगर है, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े सेलर्स हैं, जिनकी मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, जो जो ठीक कि है, लाइक कम्पीट कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड अकाउंट्स बना लिए हैं या जिन्होंने ऑलरेडी जो है कोई होलसेलर को ऑनबोर्ड कर लिया है। ठीक है, अब वो सेलर हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, मतलब कि उनकी हमेशा सेल्स कॉम्पिटिटिव रहती हैं। वो हमेशा जो है ना वो अच्छी अपनी जो सर्विसेज़ दे रहे होते हैं या प्राइसिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप मतलब जो लोग ट्रेड अकाउंट्स बनाना चाहते हैं उसमें 2-3 वेबसाइट्स हैं। एक तो ई-सोर्सेज़ आ जाती है, दूसरा हमारा आ जाता है जी ये होलसेल डील्स आ जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हैं। ठीक वो है, डायरेक्टरीज़ से आपको ट्रेड अकाउंट्स मिल जाते हैं कि जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जाते हैं और सर्च करते हैं जी मुझे पेट के सप्लायर्स चाहिए, तो ठीक पेट है, के ऐसे सेलर मिल जाएँगे जो कि आपकी प्राइसिंग आपको तब देंगे जब आपका आपको मतलब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और आपको अच्छी प्राइस दे देंगे। ठीक इसको है, हम कहते हैं ट्रेड अकाउंट्स, कि हम ठीक ट्रेड है, अकाउंट बना सकते हो। आप ई-सोर्सेज़ से इन्वेंटरी सोर्स जिसकी फ्री है, इन्वेंटरी सोर्स अगर कोई सर्च करेगा, उसको मिल जाएगा, उसकी डायरेक्टरी बिल्कुल फ्री है। उसमें से आपको मिल जाएँगे और उसके अलावा होलसेल डील्स हैं और ठीक है, इस तरह की वेबसाइट से आपको जो है ना वो ट्रेड अकाउंट्स मिल जाएँगे। ठीक है। हमारी कम्युनिटी में मैंने ये मोस्टली देखा है कि बच्चों ने एलटीडीज़ बनाई हुई हैं और हुँ, उनके पास कंपनी रजिस्टर्ड है। बट उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है काम करने हुँ, के लिए, या वो ये नहीं समझते कि यार हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये इन्वेंटरीज़ बाय करें ट्रेड अकाउंट से और उसके बाद एफडीए कर लें या एफडीएम कर लें, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो एलटीडीज़ उनके पास रेडी हैं, बिज़नेस रेडी है। तो फिर वो हुँ। अपने आप को समझते हैं कि यार हम सर्विस प्रोवाइडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो वो जो उनकी एलटीडीज़ हैं, जो उन्होंने कंपनीज़ बनाई हुई हैं, वो किस पर्पज़ में वो यूज़ कर सकते हैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडिंग? तो इस बारे में बताइए, गाइड करिए। देखिए, ये जिनके पास एलटीडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो चाहते हैं कि जी मैंने अमेज़न के ऊपर सेल नहीं करनी या अकाउंट उनका सस्पेंड है या कोई भी वजह से उनकी एलटीडी ठीक है, फ्री पड़ी हुई है,
वो एक तो इसके अलावा मतलब अमेज़न के अलावा जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसके अंदर ठीक है, लाइक अमेज़न यूके के ऊपर आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं। यूके में ठीक है। टिकटॉक पे शॉप यूके एलटीडी की बेस पे। यूके एलटीडी की बेस पे यूके के अंदर। ठीक है, दूसरा फ्रांस में आप सी डिस्काउंट का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा आप आईएमएन एक वेबसाइट है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस नेटवर्क। वहाँ पर ठीक है, जाते हैं तो वो आपको ईमैग और इसके अलावा 2-3 कॉफलैंड है, 3-4 वेबसाइट्स आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की उसकी एक्सेस दे देता है। मतलब उसका अकाउंट आपको बना देता है। आप वहाँ ठीक पर भी है, अकाउंट बना सकते हैं। तो वो छोटी वेबसाइट्स हैं, आप उस पे अकाउंट बनाएँगे, वो बना आपको बनाने भी देंगे और आप सोर्सिंग भी बेशक रिटेलर से करेंगे, वो मसला नहीं आएगा। तो ठीक एक है, तो एलटीडी को आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर आप एक ट्रेड अकाउंट्स बना लें कुछ उस एलटीडी की बेस के ऊपर, कुछ लाइक ठीक है, 5, 7, 10 ट्रेड अकाउंट्स बना लें, देन आफ्टर दैट आप सर्विसेज़ बेचना शुरू करें। आप लोगों को जब सर्विसेज़ बेचेंगे, तो उन सर्विसेज़ बेचते हुए फिर आप उनको जो वो अपने जो ट्रेड अकाउंट्स बनाए हुए उसका रेफरेंस दे देंगे। मेरे पास ये 10 ट्रेड अकाउंट्स हैं, 4 ट्रेड अकाउंट्स हैं, इसके थ्रू मैं आपके अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करूँगा। तो इन्वेस्टर जो है ना वो बड़ी आसानी से जो है ना वो आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा-सा अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलें, तो जी, जी। मोस्टली मैं देख रहा हूँ क्यूरीज़ में ट्रेड अकाउंट की ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस एरिया फोकस भी ऑब्वियसली जब राइट स्ट्रैटेजी पे काम करना है, तो वो ट्रेड अकाउंट या सेलर एग्रीमेंट एक बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। थोड़ा-सा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि ट्रेड अकाउंट कैसे बनाए जा सकते हैं या ट्रेड अकाउंट कैसे ढूँढे जा सकते हैं? ट्रेड अकाउंट ढूँढने के लिए मैंने बताया तो डायरेक्टरीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में ठीक येलो है। पेजेज़ है। इसी थोड़ा-सा अगर तरीके इसको से आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ऑब्वियसली ये बाद में रिकॉर्ड साइज़ चलता रहेगा, तो बच्चे इसको फॉलो कर लें। थोड़ा-सा इसको डिटेल कर दीजिए। जी, जी। उसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, जो कि आपको डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे आपका येलो पेजेज़ है, वहाँ पर आप ठीक है, लिखेंगे कि जी सीमेंट सप्लायर्स इन शेखुपुरा, तो शेखुपुरा में जितने सीमेंट सप्लायर्स हैं, वो आपको मिल जाएँगे। ठीक है, इसी एग्रीमेंट। तरीके से हम लोग इस पे चले जाएँ अगर आगे फ़ोकस करें, तो यूएसए के अंदर और यूके की जो ट्रेड जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो कि डायरेक्टरीज़ हैं, जहाँ पर आपको सप्लायर्स की लिस्ट मिलती है, उसको टारगेट किया जा सकता है। अब वो कैसे मिलती है? वो आपको डायरेक्टरीज़ मिलती हैं ऑनलाइन बहुत सारी, जिसमें मैं 2-3 का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि इन्वेंटरी सोर्स है। ठीक है, अब इन्वेंटरी सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पर जाएँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके सप्लायर्स की लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको टारगेट कर लें और उसमें से आइडेंटिफ़ाई करें, अपनी कैटेगरी का सप्लायर कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी बेचना है तो ग्रोसरी के सप्लायर को टारगेट कर लें। मुझे जी आपने फर्नीचर आप मैं सेल करना चाहता हूँ तो फर्नीचर पे चले जाएँगे। इसके ठीक है, बाद यूके के अंदर होलसेल डील्स है, ठीक है? होलसेल डील्स है, वेयरहाउस डील्स हैं, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्टरीज़ हैं, जो कि आपको दे देती हैं। तीसरा ई-सोर्सेज़ है, ई फॉर एलिफेंट और सोर्सेज़। वहाँ ठीक से है, आप वो आपको डायरेक्टरीज़ मतलब लिस्ट मिल जाती है सब सप्लायर्स की। तो ये इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रेड अकाउंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अगला तरीका होता है वो ये है कि आप सर्च करें कि बाइंग ग्रुप्स कौन-कौन से हैं। आप सर्च करें यूके के बाइंग ग्रुप्स। अब उन बाइंग ग्रुप्स के मेंबर्स को सर्च करें, ठीक है? उनके मेंबर्स को ढूँढें और उन मेंबर्स को कॉल या ईमेल या उनकी वेबसाइट पर उनसे राब्ता करके उनके साथ ट्रेड अकाउंट बनाएँ। तो वहाँ से आपकी सोर्सिंग और बेहतर हो जाती है। ठीक है। थोड़ा-सा हम मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारा आज जो एजेंडा था वो ये था कि मार्केट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली हर मार्केट अमेज़न लाज़मी है कि अमेज़न यूएस सबके लिए बनी हो या अमेज़न यूके सबके लिए बनी हो। इसमें एग्ज़ैक्टली। कुछ पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का भी है, कुछ पर्सपेक्टिव आपके स्किल सेट का भी है और कुछ आपके रिसोर्सेज़ का भी है। हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा इस बारे में बताइए कि मार्केट को कैसे लेके चले एक बच्चा कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कि यार ये मार्केट मेरे लिए सेलिंग में बेस्ट है या हुँ। सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए बेस्ट है? थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, सर्विस प्रोवाइडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपवर्क पे जाता हूँ जी और जाके मैं प्रपोज़ल भेजना शुरू कर देता हूँ। अब मुझे मेरा क्लाइंट जिस भी कंट्री का मिल रहा है, तो अब मैंने उसको टारगेट करना है। अब मेरे पास कोई ठीक है, बहाना नहीं। तो मुझे अब जब आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि मैंने जो है वो आपको आइडेंटिफ़ाई आपने यही करना है कि भई मैंने हर कंट्री में जो है ना मुझे बेचना आना चाहिए। ठीक है, इससे जो अगली बात है वो ये है कि अगर मैंने खुद सेल करना है, तो देन मैं अपने बजट के लिहाज से जाऊँगा। ठीक है, ठीक है? ठीक है, तो मेरे नज़दीक अगर आपका बजट 15,000 या $20,000 से ज़्यादा है, देन आप यूएसए को सिलेक्ट करें। अगर बजट आपका इससे कम है, तो आप यूएई, यूके या आप यूरोप की जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर टारगेट करें।
वो कंट्रीज भी आपको मार्जिन बहुत अच्छा देते हैं। तो आप अमेज़न जिसमें फ्रांस की मार्केट है, जर्मनी की मार्केट है, यूके की मार्केट है, इटली की मार्केट है। अब इटली के अंदर 65,000 यूरोज़ तक आपको वैट नहीं पड़ता। आपको वैट रजिस्टर नहीं करना पड़ता। आपको फ्रांस में 85,000 यूरोज़ तक वैट रजिस्टर नहीं करना पड़ता। तो आप इन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है ना वो सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे मार्जिन मिल जाते हैं। ठीक अमेज़न है सर, यूएई आपने में डिस्कस थोड़ा-सा किया मुझे कि कर लें। जी। आपने डिस्कस किया 15 टू 20,000 से ज्यादा हो तो यूएस की तरफ जाएं। तो हुँ, हुँ। 15 टू 20,000 डॉलर मैंने भी कैलकुलेशन किए तो अप्रॉक्स 40 लाख रुपीस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली अगर एक 40 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा इसको रोड मैप दे दें कि मैं 40 लाख रुपीस कैसे किस किस स्टेजेस में किस किस वे में स्पेंड करूंगा कि मुझे 40 लाख की अमाउंट अपने पास इन हैंड चाहिए है टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन यूएसए। देखें यूएसए में जब स्टार्ट करना है तो हम लोग टारगेट ये करते हैं कि हम लोगों ने जब इसको यूएसए में स्टार्ट करना तो फर्स्ट हमारा फेज़ ये होता है कि हम एफबीए करें कोई लिस्टिंग। अब एफबीए करने ठीक है। के लिए हम सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं, हम जो है वहाँ पर कोई होलसेलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ढूँढते हैं और देन उससे हम ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि मैंने $15,000 का ऑर्डर पहले फेज़ में ही दे देना है। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली मैं 1000 15 $2000 का ऑर्डर प्लेस करूँगा, मेरे पास ऑर्डर आएगा, देन मैं वो उसको फिल करूँगा, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सेल हिस्ट्री बनाऊँगा, अकाउंट हेल्थ एश्योरेंस लूँगा और देन जो है वो मैं $20-25,000 की सेल करना शुरू कर सकता हूँ। हालाँकि ठीक है। सेल्स का ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप बेशक अमेज़न का अकाउंट बनाएँ, बनाते ही पहले ही महीने आप उसपे $1,00,000 की भी सेल ले सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग आपकी लिमिटेड रहनी चाहिए, मतलब आप 2 या 3 लिस्टिंग्स पर वीक आप लगा सकते हैं। अब ठीक है। इसलिए ठीक। जो बजट की हमेशा बात की जाती है, उसमें ये नहीं होता कि फर्स्ट फेज़ में आपका बजट लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने $1,000 की मैंने बाइंग की और मैंने अमेज़न पे उसको बेचा और मुझे अमेज़न की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल $1100 आ गए, मुझे $1100 अमेज़न की तरफ से मिल गए। अब मैं वो 1100 को दोबारा इन्वेस्ट करूँगा और मुझे शायद $1250 $1250 आ जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये इसको कंटिन्यू करूँगा और जो मेरी सरप्लस अमाउंट जो मेरे पास इस तरीके से मैं अपना बिज़नेस में अमाउंट ऐड करता जाऊँगा और मेरा बजट उसको आप कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो बजट है आपका फ़ौरन एक ही वक़्त में आप उसको जो है वो सारा जो है वो इन्वेस्ट कर दें। ठीक है। ठीक है। सर आप ऑब्वियसली दिन में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से मिलते हैं और मल्टीपल बच्चों से एंगेज होते हैं और डिफरेंट केस स्टडीज आपके पास हैं, आपके पास नॉलेज है कि तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपके लिहाज से ज्यादा सक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स की है या सेलर्स की है? जो आपको लगता है हुँ। कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग में जाएंगे तो आप खुश रहेंगे या आप सेलिंग की तरफ जाएंगे तो खुश रहेंगे? थोड़ा-सा इस बारे में बता दीजिएगा। आपका क्या माइंडसेट है कि देखिए जैसे मेरा माइंडसेट है, मैं कहता हूँ सर्विस प्रोवाइडिंग माइंडसेट है मेरा। हमेशा सर्विस प्रोवाइड करें और वहाँ से पैसा बनाएँ, किसी के पैसे से पैसा बनाएँ, मेरा ये माइंडसेट है। हुँ, तो हुँ। मुमकिन है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो बिकॉज़ आप डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं। तो थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि किस किस पाथ पे चलेंगे तो ज़्यादा सक्सेस जल्दी मिल जाएगी और शॉर्टेस्ट वे में मिल जाएगी? देखें, उसके अंदर अगर हम लोग अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्लाइंट नहीं एक्वायर कर सकते। मतलब जो ठीक है। क्लाइंट मतलब जो मार्केटिंग स्किल उसमें नहीं है। वो चाहते हैं वो समझता है मैं मार्केट नहीं कर सकता, अपने अपनी स्किल्स नहीं बेच सकता। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उसने जो है ना वो अपना अकाउंट ही बनाना है और उसके ऊपर सेल शुरू करनी है। अब जो ये समझता है कि मेरे में मार्केटिंग की स्किल्स हैं, मैं अपने आप को मार्केट कर सकता हूँ या मैं क्लाइंट को एक्वायर कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, तो वो सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग में जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग में पाकिस्तान से जो लोग काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब वो ठीक है। सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनको बजट्स अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक क्लाइंट मिला, मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। अब मैं एक और क्लाइंट एक्वायर करूँगा तो मेरा बिज़नेस और बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में वो कितनी भी इन्वेस्ट मैं ₹1 करोड़ ही क्यों ना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बनेंगे मेरे 40-50,000 ही, ठीक है? ठीक है। लेकिन अब मुझे जो है मुझे क्या करना है कि मुझे मैं अब जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो अगर मैं सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग में जा रहा हूँ किसी और का पैसा है तो पैसा भी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, कि लोगों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो अगर आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, तो देन मेरा मशवरा ये है कि फिर आप सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग में जाएँ। अगर मार्केटिंग में आपको मसला है तो अपना अकाउंट बना लें और वहाँ से स्टार्टअप ले लें इसका। ठीक है। अच्छा सर कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग की तरफ अगर जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, स्किल सेट उनके पास होता है, कोर्स वगैरह उन्होंने किया होता है, एक जर्नी जॉइन किया होता है, लैब्स में भी बच्चे बैठे हुए हैं।
जो कि हैंड्स ऑन कर रहे हैं, मेंटोरशिप में अंडर सुपरविजन ऑफ ब्रैकले काम कर रहे हैं। लेकिन उनको जब वो क्लाइंट की तरफ जाते हैं तो क्लाइंट कहता है मुझे अपना ज़रा पोर्टफोलियो दिखा दो ज़रा पिछला, या तुमने कोई काम किया हो या तुम्हारे पास ऐसा अकाउंट हो जो तुमने 6 माह से रनिंग में हो। ऑब्वियसली इवन मैं भी हूँ या आप भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि अपना पैसा या अपना अकाउंट एक ऐसे फ्रेश बच्चे के हाथ में पकड़ा दें और कहें जी चलो तजर्बे करो, पैसे बन गए तो बन गए, ना बने तो ना सही। तो हम्म। वो बच्चा जो उसका स्किल सेट है बट एक्सपीरियंस नहीं है या उसके पास अकाउंट नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसमें कैसे सर्वाइव कर सकता है? देखिए उसके अंदर ये होता है कि लाइक जब एक आप स्टार्ट करते हैं तो अकाउंट लेके आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकाउंट लेके स्टार्ट करें। आप ठीक है, क्लाइंट्स को जो सर्विसेज देते हैं, जब क्लाइंट को अपना नॉलेज आप शेयर करते हैं, अब ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में क्लाइंट को एक्वायर करते हैं, तो बस सिर्फ वो बात कर रहे होते हैं वो कि जी हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब मैं आपको गोरों का स्टाइल बताता हूँ। अब गोरा क्या करता है कि आप उसको एक क्यूरी देते हैं कि जी मेरा अकाउंट हैंडल करें आप। गोरा उसकी क्यूरी आपसे पूरा एक फॉर्म फिल करवाएगा। उस फॉर्म ठीक के है, अंदर आपसे कहेगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें। आपका अकाउंट कब है, कब बना, आपकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपने मतलब पहले क्या प्रॉफिट मार्जिन अचीव किया, आपने पहले क्या सेल्स अचीव की, आपने ठीक है, कब से काम कर रहे हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है क्लाइंट की। और आखिरी सवाल उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछता है कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस म्यूचुअल जो है हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो देखने के बाद देन उसको कॉल करता है। कॉल करके देन उससे डिस्कस करता है कि ठीक है मैं आपको ये मैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करता है और देन उसको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के देता है कि आपका बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मेरी ये सेल्स होंगी, पहले मेरे ये ब्रांड्स को मैं बेचूंगा। उसको प्रेजेंटेशन देता है, देन वो उसको स्टार्ट करता है। तो मेरे नज़दीक अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मैं आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं कर सकता, उसको फ्री में ऑफर कर दें कि मैं आपको ठीक है, 15 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज देता हूँ। मैं महीना ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता हूँ। इफ यू आर सेटिस्फाइड पे मी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आई विल नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी मनी। ठीक है, ठीक है, इन दैट केस वो जो है वो फिर आपको बहुत बेहतर आपको एक रिस्पॉन्स देता है। तो मेरे नज़दीक देखें जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब सब कुछ घर से लेके आ गए थे या हमारे हुँ, पास कोई क्लाइंट जो है वो हमारे हमको तजर्बा था हमें। ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट करते हो आहिस्ता आहिस्ता आपका तजर्बा बनता है। तो इसलिए आप इसको बेफ़िक्र रहें कि जी हमें क्लाइंट ये कहेगा। हाँ, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग हमसे क्विज़ीज़ ये कर रहे हैं कि जी हमें लैब में बैठना है और लैब में हम काम, क्योंकि लैब के बच्चों को थोड़ा जल्दी क्लाइंट एक्वायर मिल जाता है। क्योंकि वो ठीक है, उसको पता है कि भई ये लैब ब्रैकले की मेंटरशिप में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली तो मैं इसको एक्वायर करूँगा तो ठीक ये है, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसमें भी हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम आउटसाइडर्स को भी एक टेस्ट के बाद अलाउ कर दें। ठीक है, एक ठीक है, टेस्ट लें उनसे और देन उसके बाद उसको अलाउ कर दें। ठीक है। हुँ। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चे ऑब्वियसली लैब में भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मेरे से बारहा दफ़ा पूछा हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा आपसे इस चीज़ पे क्लाइंट आ गया और क्लाइंट ने प्लान ऑफ एक्शन माँगा। ऑब्वियसली क्लाइंट है, मार्केट कम्युनिटी में चल फिर रहा है, उसको पता है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं और हुँ। ये सारा वो पूछता है कि मुझे प्लान ऑफ एक्शन दो कि तुम मेरे अकाउंट को कैसे लेके चलोगे? तो उसमें थोड़ा-सा हुँ। एम्फसाइज़ कर दें कि बच्चा कैसे क्लाइंट को पिच करे कि मैं कितना परसेंट जैसे ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्राज एक ही चीज़ है, इसको करूँगा या एफबीए इतना परसेंट करूँगा। एक प्लान ऑफ एक्शन जो बच्चा क्लाइंट को दे कि मैं कितने परसेंट क्या करूँगा ताकि मैं सक्सेसफुल और स्मूथली लॉन्ग टर्म आपका अकाउंट और बिज़नेस लेके चल सकूँ। इस बारे में थोड़ा-सा बच्चों को गाइड करें। देखिए, उसमें यूएसए में अगर तो अकाउंट है, तो आप उसे यही कहेंगे जी मैं अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस अचीव करूँगा 6 माह में। ठीक है, अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस मुझे कैसे मिलेगी? मुझे 240 पॉइंट्स अचीव करने हैं, उसके लिए मुझे एफबीए इन्वेंटरी भी चाहिए साथ। तो शुरू में ठीक आप है, एफबीए भी साथ करेंगे और 6 माह तक अकाउंट को एज करेंगे। देन जो है उसको आप आगे एफबीएम बाद में करें तो ज़्यादा रिकमेंडेड है। शुरू में भी आप एफबीएम कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, न्यूबी हैं तो डू नॉट डू एफबीएम ऑन अमेज़न यूएसए अकाउंट, ठीक है, आप एफबीए से स्टार्ट कर। ठीक है, अगर हम लोग अमेज़न यूरोप की तरफ आ जाते हैं तो देन आप ये कह सकते हैं कि आपका ये बजट है, हम इस इतना बजट आपका अमेज़न यूके में एलोकेट करेंगे, इतना बजट आपका अमेज़न जर्मनी में एलोकेट करेंगे, इतना हम अमेज़न फ्रांस पे एलोकेट करेंगे। तो आप कंट्री वाइज़ भी एलोकेशन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यूके, जर्मनी, फ्रांस के अकाउंट्स अमेज़न का अवेलेबल है। एक ही अकाउंट है वो हर कंट्री में अवेलेबल है। तो ठीक है, वहाँ पर
तो बजट की एलोकेशन इस तरीके से आप लोग करेंगे कि जो बजट हमें मिल रहा है हम उस बजट को कंट्री वाइज भी एलोकेट कर सकते हैं, एफबीए और एफबीएम वाइज एलोकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और प्लान ऑफ एक्शन जब आप परसेंटेज, देते हैं तो आप एटलीस्ट दें। अगर थोड़ा सा सर परसेंटेज परसेंटेज वाइज किस बता चीज की? दें, रेवेन्यू की कि इतना परसेंट हम ये वाला मॉडल अडॉप्ट करेंगे, इतना परसेंट ये वाला मॉडल अडॉप्ट करेंगे, और फिर आपका काम चलेगा मॉडल अडॉप्शन। यूएसए के अंदर अगर आप देखें तो शुरू में पहला महीना तो 100% एफबीए कर ले तो ज्यादा बेहतर है ठीक है, शुरू में। ठीक है, ठीक है, ठीक उसके है, बाद एफबीए की तरफ आए तो ज्यादा मतलब आप शुरू में 100% आप एफबीए करें, 2 लिस्टिंग्स करें और एफबीए की कर लें। वो बेशक आप किसी होलसेलर से ले लें, रिटेलर से ले लें, ट्रेडर से ले लें, तो जब करना ही एफबीए है तो मसला आपका काफी सारे मसले खत्म। उसके ठीक है, बाद अगर यूके वाली साइड पे आते हैं तो देन आप कुछ एफबीए कर दें, कुछ एफबीएम कर लें, तो 50-50 भी किया जा सकता है। हम ठीक लोग जो है, है वो 60-40 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है। एक एक बच्ची आई हमारे पास, और थोड़ा सा मैं वैल्यूएट करूंगा। वो बच्ची ने मुझसे मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर कितने परसेंट एफबीए और कितने परसेंट एफबीएम करना चाहिए। तो मेरा जवाब था कि हुँ, प्रोडक्ट को ट्रायल टेस्ट, जब तक आपको पता नहीं है प्रोडक्ट स्टैट्स क्या है, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, कस्टमर का बिहेवियर क्या है उस मार्केट में उस प्रोडक्ट से लेके, तब आप उसको एफबीएम कर लें, ड्रॉपशिप आर्बिट्राज कर लें। जब आपको उसकी हुँ, स्टैटिस्टिक्स अंडरस्टैंड हो जाए कि आपको समझ आ जाए कि इसकी इतनी वेलोसिटी है, इसकी इतनी सेल्स वेलोसिटी है, एक दिन में इतने ऑर्डर अचीव कर सकता है, तब आप उसको एफबी की तरफ ले जाएं। तो बिल्कुल ऐसा बच्ची ही है। ने, सर आप कह रहे हैं कि शुरू में एफबीएम करके आप एफबीए की हुँ, तरफ ले जाएं। मतलब मैंने उसको ये कहा कि आप 75% एफबीएम करें प्रोडक्ट हुँ, ट्रायल टेस्ट में, ट्रायल हुँ, टेस्ट हो जाए फिर आप एफबीए की तरफ ले जाएं। 75% एफबीए कर लें, 25% आप एफबीएम कर लें। कहती है वो फलाने सर कह रहे हैं कि 75% एफबीएम करें और 25% एफबीए करें। तो मैंने हुँ, कहा वो सर भी ठीक है, ये सर भी ठीक है, दोनों सर ठीक है, स्ट्रेटजीज में फर्क है। अगर वो 75% एफबीएम राइट वे में कर रहे हैं और दूसरा पर्सन 75% एफबीए राइट वे में कर रहा है, तो दोनों ही ठीक है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा अगर बच्चों को बताना चाहेंगे, व्हाट्स द राइट स्ट्रेटजी के देखिए दूसरे। स्ट्रैटेजी सारी राइट है, इसमें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि बुक तो है नहीं है कि हम कहें जी यार ये बुक में ये लॉ है तो इसको एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करना ठीक है। है, यूएसए के अंदर हम क्योंकि वायलेशंस ज़्यादा हैं, अमेज़न यूएसए में ऐसे ही है जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है आपका, वहाँ पर आपके मतलब आपको इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको लोग मतलब तरह-तरह के लोग आते हैं। तो अमेज़न यूएसए के ऊपर वायलेशंस भी ज़्यादा हैं। तो अमेज़न यूएसए के ऊपर हम थोड़ा ज़रा ज़रा डीपली इसको एनालाइज़ कर लेते हैं कि यार हम ज़्यादातर एफपीए कर लें। तो अगर आप अमेज़न यूएसए में हैं, तो मेरी फिर आपको एडवाइस ये है कि आप उस पे एफबीए करें, बेशक 100% एफबीए करें। ठीक है, ठीक है। अमेज़न यूके में है, अमेज़न कनाडा में है, तो देन आप एफबीएम भी शुरू में साथ कर लें तो मसला नहीं है। शुरू में एफबीए कर लें, बाद में एफबीएम की तरफ आएँ। जब आपने ठीक है, एफबीए करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट इन्वेंटरी भेजनी है, आप 10-10 पीसेस को भेज के भी टेस्ट किए कर ठीक है, सकते हैं। ठीक है, ठीक समझ है। गए। तो मतलब यूएसए में क्योंकि न्यूबीज़ हैं, बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो वो न्यूबीज़ हैं। तो लेकिन अगर आप अकाउंट नया है और आपको ड्रॉप शिपिंग आती है तो तब मैं आपको कहूँगा यार आप एफबीएम भी कर लो, मसला नहीं है। ठीक है? ठीक अगर है, मुझसे सारा का पूछेगा जी मैं अपने अकाउंट पे क्या करूँ? मैं कहूँगा यार तुम एफबीएम ही कर लो, एफबीए की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, बिकॉज़ यू नो यू गॉट अंडरस्टैंड कि यार मैंने इसको कैसे लेके चलना है। एक ठीक है, न्यूबी उसमें गलती करता है। इसलिए मैं न्यूबी के लिए रिकमेंड करूँगा कि शुरू में एफबीए करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते हैं कि एक एक आया था कि जस्ट अ मिनट, एक कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टर आप ले का। लें ताकि फिर हम वाइंड अप जी, जी, करते हैं। जी। अ, इन्वेस्टर्स का आपने पिछले दिनों पोस्ट की थी कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद द हुँ। ट्रस्टवर्दी और उस तरह, तो थोड़ा-सा उस बारे में तो बता दें कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या पॉलिसीज़ हैं, और थोड़ा-सा उस बारे में, ताकि जो सुन रहे हैं उसको इस बारे में देखिए, बेहतर उसके ऊपर ऐसा है कि जो लोग एज़ एन इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, अब इन्वेस्टर कौन है? अब इन्वेस्टर वो बंदा है जो जिस बंदे के पास अमेज़न अकाउंट है या वो बनाना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, वो चाहता है जी मुझे पैसिव इनकम मॉडल जनरेट हो जाए, मैं बैठा रहूँ और मेरा काम चलता जाए।
ठीक है? ठीक है, अब आगे मुझे ऐसा बंदा मिल जाए, मुझे ट्रस्टवर्दी बंदा मिल जाए जो मुझे मेरा बिज़नेस चलाए और मेरे प्रॉफ़िट से मेरे से शेयर ले ले। जितना प्रॉफ़िट ठीक है, कमाए उसमें से जो है ना मेरे से शेयर ले ले। अब इसके लिए जो है वो बंदा एक एज़ एन इन्वेस्टर प्रोग्राम जॉइन कर सकता है। अब ठीक है, इन्वेस्टर प्रोग्राम क्या है? brackley.com/investor। ठीक है, मैं ठीक है, उसमें लिख भी देता हूँ यहाँ पे अगर कहीं पे आपको अगर शो हो जाए तो। ठीक है, अब वो इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो इस प्रोग्राम के तहत आप जाएँगे और देन उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एज़ एन इन्वेस्टर आते हैं तो आपको देखा जाएगा कि कौन-सा अकाउंट है, आपकी क्या स्टैटिस्टिक हैं, उसके मुताबिक आपको बंदा मिल जाएगा। आपको हम पर्सन एलोकेट कर देंगे कि लैब स्टार एलोकेट कर देंगे या बूट कैम्प वाला बच्चे एलोकेट कर देंगे और आपको ऑप्शंस दे देंगे, 3, 4, 5 ठीक ऑप्शंस है, दे देंगे कि ये बच्चा यूएई में ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है, आप इसको जो है वो हायर कर लें। उसमें क्या ठीक है, होता है कि हमारा एक इंटरनल इवैल्यूएशन होती है हर बच्चे की, जो कि यहाँ पर हमारे पास लैब में होते हैं। अब उन बच्चों को हम इंटरनल इवैल्यूएट करके उनको एक स्कोर देते हैं, 10 में से हम उनको नंबर देते हैं कि इस बच्चे के 8 नंबर हैं, इसके 6 नंबर हैं। उस ठीक नंबर के लिहाज से हम उसको आपको रिकमेंड कर देंगे। 3 बच्चे ठीक रिकमेंड है, कर देंगे, आप उसको इवैल्यूएट करें और हम उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जो एटलीस्ट 90 डेज़ ब्रेकले लैब में गुज़ार चुके हों। हमें उसका सारा बिहेवियर पता चल जाता है, हमें एटलीस्ट उसकी जो है वो हमारे पास 3 से 4 रिपोर्ट्स आ चुकी होती हैं, तो देन हम आपको वो रिकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि हम आपको कोई एजेंसी रिकमेंड कर देंगे और आप उस एजेंसी में भी आप जो है वो उसके ऊपर भी जो उस एजेंसी को भी आप हायर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा-सा एक लास्ट क्वेश्चन है। उसमें ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है दे थिंक कि सिर्फ़ हम ड्रॉप शिपिंग पे हमारा फ़ोकस है और हम सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं। हुँ, तो हुँ। काफ़ी बच्चे जो हैं वो रिलक्टेंट हैं ड्रॉप शिपिंग को लेके। जी, तो जी। थोड़ा-सा ये जो बूट कैंप है, इस बारे में बताइएगा कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग फ़ोकस्ड है? जैसे आपने कहा एफबीए भी करते हैं, अब बच्चा कहता है मैं एफबीए कहाँ से सीखूँ? जैसे हुँ, आपने डिस्कस किया ट्रेड अकाउंट से काम करें या आर्बिट्राज कर लें, वो फिर पूछेगा मैं कहाँ से करूँ? तो वो ये समझते हैं कि हम सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं, उस्मान साहब सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट हैं। तो थोड़ा-सा इस बारे में बता दें कि अगर वो एफबीए की तरफ जाना चाहता है या हुँ। वो ऑनलाइन आर्बिट्राज या ट्रेड अकाउंट्स सीखना चाहता है, तो क्या ये जो बूट कैंप है, क्या ये उसके लिए फिज़िबल है या सिर्फ़ ये ड्रॉप शिपिंग ओरिएंटेड है? जी, जी। अब उसके अंदर जो क्लियर कट क्वेश्चन है ना आंसर है वो ये है कि हमारा जो बूट कैंप है, ये रीसेलिंग फ़ोकस्ड है। कि रीसेलिंग, रीसेलिंग में अच्छा, मतलब ये है कि हम रीसेलिंग करना सीखते हैं इसके अंदर कि हमने रीसेल कैसे करनी है। ठीक है, वो ड्रॉप शिपिंग से भी सीखते हैं, ट्रेड अकाउंट से भी सीखते हैं, रिटेलर से भी सीखते हैं, हम लोग होलसेलर से भी सीखते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल तीनों कवर हो जाता है। इसके साथ-साथ जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पसंद है, जो मैंने खुद इसमें ऐड करवाया है, वो ये है इसमें ड्रिल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ड्रिल एक्टिविटी क्या है कि वो मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, वो कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, तो इतने एक्टिव नहीं रहते। हमने वो ड्रिल एक्टिविटीज़ रखी और उस ड्रिल एक्टिविटी के अंदर टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो बच्चे पढ़ाएँगे। लाइक वो स्टूडेंट्स परफ़ॉर्म करेंगे और वो अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो दे दिया जाएगा किसी में भी कि आप आज ट्रेड अकाउंट्स ढूँढ के लाएँ। अब ट्रेड अकाउंट ढूँढ के सिर्फ़ आप लिंक नहीं देंगे हमें। वो टीचर आपसे जो मेंटर हैं आपके वो कहेंगे जी इसको कॉल करो, इसके कॉल करके इसको मैच्योर करने की कोशिश करो। अगर ठीक है, आपको कोई क्वेरी है, कोई मसला है तो देन मेरे से डिस्कस करो। तो ठीक होता है, क्या है कि ऐसी जो ड्रिल एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पुश देती हैं आपको। मतलब आपका जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रिल एक्टिविटी है जो कि जी सस्पेंशन के रिलेटेड है, तो आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि ये सिनेरियो है, इसमें मेरे इतने फीडबैक हैं, मेरे ये वाली सस्पेंशन आई है मुझे, तो अब मुझे अपील बना के दें। तो आप उसकी अपील बनाएँगे और अपील बना के जो है वो दिखाएँगे और उसके अंदर आपको सजेशंस दी जाएँगी अपील ठीक है या नहीं ठीक। तो हम इस तरीके से जो ड्रिल एक्टिविटीज़ इसमें और ये टोटल 2 माह का कोर्स हो गया है। पहले ठीक है, डेढ़ माह का 6 वीक अब 2 मंथ्स का जो है ना वो चला गया। अब 2 मंथ्स के अंदर हम लोग जो है इसके अंदर 16 इसकी क्लासेस भी कर दी हैं जिसके अंदर हम लोग ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और आर्बिट्राज तीनों को हम जो है वो इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। सर कुछ बिकॉज़ बच्चे सिर्फ़ उनके माइंडसेट में या उन्होंने लेफ्ट राइट से सुना हुआ है, उनके ज़हन में एफबीए फँसा हुआ है कि मैंने एफबीए करना है। हुँ, तो हुँ, हुँ। जैसे आपने कहा कि हमारा जो मेन फ़ोकस है वो रीसेलिंग पे है, प्रॉपर बिल्कुल ऐसे ही। रीसेल, चाहे वो हुँ, एफबीए के थ्रू हो, चाहे वो एफबीएम के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेड अकाउंट से हो,
चाहे वो आप अपने वेयर हाउस से करें चाहे दूसरे वेयर हाउस से करें। तो जो सिर्फ और सिर्फ एफपीए करना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप एम्फसाइज कर दें कि सिर्फ एफबीए कुछ भी नहीं है। अगर वो प्रॉपर फुल फ्लेज रीसेलिंग सीख लेंगे, तो वो नॉट जस्ट ऑन अमेज़न, वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ऑब्वियसली रीसेलिंग के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उसको पता होगा मैंने 1 यूनिट कैसे बेचना है, 10 यूनिट्स कैसे बेचने हैं और 500 यूनिट्स कैसे अगर बेचने हमें अंडरस्टैंड एफबीए तो अमेज़न की प्रोडक्ट है ये। एफ मतलब अमेज़न कहता है जी मुझे आप एफबीए या मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न मेरे वेयर हाउस में भेज के मेरे से आप ऑर्डर फुलफिल करवा लें। हैं। ठीक अब है, वो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, वो बहुत आसान सी बात है। वो आपको बहुत सारी आपको वैसे ही पता चल जाता है कि यार एफबीए शिपमेंट कैसे क्रिएट करनी है। ठीक दैट है, इज़ नॉट अ बिग इश्यू। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बेचना क्या है ठीक और है, कहाँ से सोर्स करना है। सोर्सिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है? अब आप एफबीए करें या एफबीएम करें वो बात की बात है। अगर हम रीसेलिंग सीख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जी हम लोग ईबे पे स्टार्ट कर देंगे, हम वॉलमार्ट पे स्टार्ट कर देंगे। अब ठीक है, वॉलमार्ट पे बेचना, अमेज़न पे बेचना तकरीबन मिलता-जुलता है। ठीक है? वो उसका इंटरफ़ेस का फ़र्क होगा, सिर्फ़ बाकी सारी चीज़ें सेम है, प्रोसेस सारा सेम है, ऑर्डर वैसे ही आता है, वैसे ही ऑर्डर सप्लायर को जाता है। हो सकता है उसका ऑर्डर पेज इधर होगा, अमेज़न का ऑर्डर पेज इस तरफ होगा, थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस होगा। तो उसके जो सॉफ्टवेयर में या अब जो इंटरनल उसका जो है, उसमें फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इस तरीके से ईबे है, तो अगर हम रीसेलिंग सीख लेते हैं, तो देन हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं अमेज़न के ऊपर भी, वॉलमार्ट के ऊपर भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमारे ऑब्वियसली कम्युनिटी है तो सीख रही है, कुछ हंगर है, कुछ चाहत है, कुछ लगन है, कुछ पाना चाहते हैं तो कनेक्ट हैं और कम्युनिटी का पार्ट है। और हुँ, ऑब्वियसली जब हंगर हो तो हर इंसान की कोशिश होती है कि वो सब कुछ ही पकड़ ले। अमेज़न हुँ, भी पकड़ ले, ईबे भी पकड़ ले, जो आपने सी डिस्काउंट बताया वो भी पकड़ ले, टिकटॉक भी पकड़ ले, लेकिन वो सब कुछ पकड़ने के चक्करों में वो कुछ भी नहीं पकड़ पाता। हुँ। तो उनको कोई फाइनल टिप या फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से, ऑब्वियसली बच्चे आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप जो उनको बताएँगे वो उस पे अमल करेंगे। तो फाइनल टिप जो आप उनको देना चाहते हैं एज़ ए बिगिनर। देखिए, आप बिल्कुल अगर बिगिनर हैं, तो मेरे नज़दीक आप पहले एक चीज़ पे फ़ोकस करें। वो हो सकता है अमेज़न यूएई का अकाउंट हो सकता है अमेज़न का एक अकाउंट हो सकता है सी डिस्काउंट का अकाउंट हो। आप उसको एटलीस्ट 3 माह दें। आप देन यू विल गॉट अंडरस्टैंड कि आपको वहाँ पर अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आपको अमेज़न के अलावा आपको पाकिस्तान में दराज़ के बहुत अच्छे से सेलर मिल जाएँगे। तो दराज़ में बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो अब दराज़ का क्या मतलब उसपे नहीं है पोटेंशियल, उसपे भी है ऑब्वियसली पोटेंशियल है। तो मेरे नज़दीक आप एक चीज़ को पकड़ें और एटलीस्ट उसको 90 डेज़ दें। 90 डेज़ में आपको क्लियर 3 मंथ्स में अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, होती है। जी? 3 मंथ्स, 90 डेज़ हाँ, 3 3 मंथ्स। ऑब्वियसली 3 मंथ्स। आप उसको 3 मंथ्स दें और देन आपको उसकी समझ आएगी यार ये बिज़नेस मैंने करना किस तरीके से है। होता क्या है कि हमें जो लोग सुन रहे हैं इस वक़्त भी वो उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है। कोई तो एग्ज़ैक्टली, बहुत जल्दी हमने जो बातें की इसको समझ रहा होगा, किसी के ऊपर से गुज़र रही होंगी, कोई इसको दोबारा वीडियो देखेगा शायद उसको तब समझ आए। तो अब उसमें ऑब्वियसली जो 90 डेज़ के अंदर एक आम जो पर्सन है जो कि मतलब थोड़ा बहुत समझता है चीज़ों को, ई-कॉमर्स को समझता है, वो अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मुझे आज भी एक कॉल आई है एक पर्सन की, तो वो कहता है जी मैंने अमेज़न अकाउंट बना के रखा हुआ है, मुझे बताएँ मैं कब स्टार्ट करूँ? और वो मुझसे तब से राब्ते में है जब मैं अपना मतलब जब मैं सिखाना भी शुरू नहीं किया था। बहुत सारे ठीक लोग है, ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये ठीक आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने स्टार्ट करना है लेकिन एक चीज़ स्टार्ट करनी है। जब आप उसके ऊपर आपको है, समझ आ जाए कि जी मुझे ये काम मेरा हो गया है, मुझे समझ आ गई है, आफ्टर दैट आप सी डिस्काउंट को भी पकड़ लें, आप जो है वो टिकटॉक को भी पकड़ लें, आप बाकी चीज़ों को भी एक्वायर कर लें और वहाँ पर भी सेल शुरू कर दें। ठीक है। सर हम सिर्फ 2 मिनट्स जो कम्युनिटी बैठी हुई है, जो लाइव है, उनसे कहेंगे कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन्स हैं, जो आप सर से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में प्लीज़ अपने क्वेश्चन्स पोस्ट करें। अभी हम आपके क्वेश्चन्स पिक कर लेते हैं। जी, बस 2-3 मिनट्स हैं, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन्स पुट इन कर दें कमेंट्स में, ताकि सर आपके डायरेक्ट कमेंट्स और उन पे रिस्पॉन्ड करें। सर पहले कुछ कमेंट्स आए हैं, उसमें से आप देख लें, आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं।
अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चन पुट इन करें ताकि सर उस पर डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करें। यूके में जब आप करते हैं तो 3PL के थ्रू भी कर सकते हैं, 3PL के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 3PL के बगैर तब करेंगे जब आपका सप्लायर है, वो सप्लायर का एड्रेस आप शिपिंग सेटिंग में ऐड करेंगे। अब आपने वो सप्लायर का शिपिंग सेटिंग में एड्रेस ऐड करना है, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिटेलर को लेके, ऐसा नहीं होगा कि एक आइटम है वो एक रिटेलर से नहीं मिली तो दूसरे से भिजवा दें, तो आप डिफरेंट एड्रेस से शिपिंग नहीं कर सकते। तो आपने ठीक है, क्या करना है कि आपने पहले अपना सप्लायर चूज करना है, उसका एड्रेस अपनी शिपिंग सेटिंग में ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि शिपिंग सेटिंग में एड्रेस कैसे ऐड करने हैं, तो देन आप उसको स्टार्ट करें। बाकी अगर आप 3PL भी यूज कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे मार्जिन भी अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी, जी, यूएसए में आप फ्रेश अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू ओपन अकाउंट, आप अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाने पे कोई मसला नहीं है। अमेज़न यूएसए का, अमेज़न यूरोप का अकाउंट बन जाता है और बन भी रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकाउंट बना लें। जी, जी, आप एड्रेसेस बार-बार ऐड कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न का अकाउंट शुरू करना चाहते हैं काम लाइक उसमें, अगर आप तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर ऊपर लिंक्स चल रहे होंगे, वहाँ पर अपना बूट कैंप रजिस्टर करवा लें। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप किसी को हायर करना चाहते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर दें। अगर अदरवाइज़ आप ब्रैकले का जो इन्वेस्टर प्रोग्राम है, जो brackley.com/investor, वहाँ पर आप जाएँ और अपनी जो है ना क्वेरी वहाँ पे फुल कर दें। ये कराची से आई गेस, अगर आप कराची का कैंपस विजिट कर लेंगे, अगर आप गूगल मैप पे लिखें ब्रैकले लर्निंग कराची, तो आपको शहीद मिलत रोड का एड्रेस मिलेगा। आप कैंपस विजिट करें, वहाँ पे हमारे मेंटोर्स और सपोर्ट वहाँ पे आपको वहाँ पे अच्छी आप रहनुमाई दे देगी। अच्छा, यूएसए में जो होलसेल के बारे में, यूएसए में होलसेल किया जा सकता है। होलसेल सेंट्रल पे जाएँ, आपको बहुत बेतहाशा सप्लायर मिलेंगे। वहाँ से आपको सप्लायर्स को आप आइडेंटिफ़ाई करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप होलसेल करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अब आप क्या करेंगे, यूके की कंपनी बनाएँगे, यूके कंपनी बनाने के बाद आप वहाँ पर जो है कतर का रेज़िडेंशियल एड्रेस ऐड करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आप अमेज़न पे काम करने के लिए यूके कंपनी बनाने के बाद आप कतर का जो रेज़िडेंशियल एड्रेस है वो यूज़ करेंगे। जी, जी, इराक से हैं तो फिर आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं ऑब्वियसली वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3PL में इनवॉइसेस वाला जी। ये। 3PL में इनवॉइसेस का जो है ना एक सस्पेंशन आती है, इसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट, जिसमें अमेज़न 3 इनवॉइसेस माँग लेता है, 3 प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस माँग लेता है। उस केस के अंदर इनवॉइसेस माँगी जा सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि 3PL में माँगे, ज़रूरी नहीं है एफबीए में, वो किसी भी केस में माँग सकता है। ठीक है, तो वो आपके पास, क्योंकि आप स्टॉक जब खरीद रहे हैं तो इनवॉइसेस तो आपके पास हैं, तो आप वो इनवॉइसेस दे देंगे तो मसला नहीं आएगा आपको। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो स्कोप है वो ऐसा ही है कि आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि मैंने एक जगह से सामान खरीदा और दूसरी जगह पे बेच दिया। अब ये स्कोप इसका चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई मसला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप एफबीए कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें एज़ सच इसका स्कोप हमेशा है और आगे भी रहेगा। तो आप जो इसमें आप फ़ोकस आपने सिर्फ़ ये करना है कि आपने गलत आइटम चूज़ नहीं करनी। आपने आइटम या ब्रांड वो चूज़ करना है जो आप समझते हैं कि वो अच्छा ब्रांड है। अगर आप दूसरा ब्रांड कोई चूज़ कर लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आईपी कंप्लेंट आ जाएगी। तो सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन आर्बिट्राज बिज़नेस, क्योंकि अब एक सेलर है, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक सेलर है, मैं अमेज़न पे बेच रहा हूँ, मैं एफबीएम कर रहा हूँ। अब एफबीएम कर रहा हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा वायलेशंस नहीं आती। जब आप एफबीए करते हैं तो वो ब्रांड आपको आईपी कंप्लेंट भेज सकता है, बिकॉज़ आपका स्टॉक हमेशा वहाँ पर विज़िबल है। ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करके सिर्फ़ वही बेचेंगे जो ब्रांड आपको आईपी कंप्लेंट ना दे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं तो एक एक चीज़ ऐड करूँगा, थोड़ा-सा इस बारे में बता दें कि कम्युनिटी कन्फ्यूज़्ड है, कम्युनिटी कन्फ्यूज़ कर दी गई है, ड्रॉप शिपिंग हुँ। और ऑनलाइन आर्बिट्राज। थोड़ा-सा इसको दोबारा प्लीज़ बता दें कि इनमें क्या फ़र्क है? मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहिए? मुझे नहीं समझ आई कि मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज करूँ या ड्रॉप शिपिंग करूँ। मैं कहता हूँ मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, लोग कहते हैं ना करो। मैं कहता हूँ मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज करनी कहते हैं कर लो। तो ये थोड़ा-सा इस बारे में बता दें कि ये इनमें ना है असल में क्या?
सक्सेसफुल एक बना है, सक्सेसफुल कन्फ्यूजन है ये, मतलब मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ऐसी कन्फ्यूजन जो बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी कामयाब है पाकिस्तान में। तो हमारे असल में लोग खुद से स्टडी नहीं करते, मतलब थोड़ा-सा अंडरस्टैंड नहीं करते, स्टडी नहीं करते, और जो कैसे जैसे कहता है उसके पीछे वो चल पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों एक ही चीज़ें हैं जी, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ठीक है, हम लोग मतलब जो आपके जो टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि स्टॉक हम अमेज़न के वेयरहाउस में एफबीए करते हैं। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन इसकी ये डेफिनेशन नहीं है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि आर्बिट्राज करना एक ऑनलाइन सेलर से, एक ऐसा सेलर जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स को आर्बिट्राज करना एक दूसरी मार्केट प्लेस के ऊपर। ठीक है? वो आप एफबीए करें, एफबीएम करें, वो बात आपकी है। तो यही सीन ड्रॉप शिपिंग को समझ लें, यही आप ऑनलाइन आर्बिट्राज, बात एक ही है। कान इधर से नहीं पकड़ना तो कान इधर से पकड़ लें। लेकिन आपने, मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा कि ये जो भी प्रोसेस है रीसेलिंग का, आप होलसेल कर रहे हैं, आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इन तीनों मॉडल के अंदर हमने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि ब्रांड कौन-सा बेचना है। आप गलत ब्रांड किसी भी सूरत में नहीं बेच सकते, ना ड्रॉप शिपिंग में, ना आर्बिट्राज में, ना होलसेल में। आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अमेज़न के ऊपर तकरीबन हमारे 350 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं। उनमें से हमने ठीक वो है। आइटम चूज़ करनी है जो कि रीसेल फ्रेंडली है। हम वो ही बेचेंगे, हम कोई और ब्रांड हम नहीं बेचेंगे। एक नई नंबर पे क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, फॉर यूएस डू यू स्टिल रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग, ये वाला क्वेश्चन है। जी, कौन-सा? नई नंबर है, जी, जी। थर्ड लास्ट। अच्छा, यूएसए के अंदर आप दोनों को कर सकते हैं। अब इनका ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि हम एफबीए करूँ या एफबीएम करूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब है मैं एफबीएम करूँगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब है मैं एफबीए करूँगा। तो आप दोनों कर सकते हैं। अगर आप न्यूबी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एफबीए करें, ठीक है? उसके बाद एफ एफ एफबीएम करें। तो आप ये दोनों कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन आप एफबीए से स्टार्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको समझ आ जाएगी। सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन मार्केट का आ गया सर कि जी, वो जी। एक ऑस्ट्रेलिया में आप एफबीएम करने को मसला नहीं है। आप एफबीएम करेंगे, एफबीए करने को मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो है ओए को कह दिया जाए कि एफबीए है। ओए इज़ इक्वल टू एफबीए, ड्रॉप शिपिंग इज़ इक्वल टू एफबीएम। ऐसा नहीं है। आप दोनों एक ही बात है। आप जो है वो एफबीए करें या एफबीएम करें, मसला नहीं है, दोनों में कर सकते हैं आप। लेकिन आप एफबीएम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कैच जो सप्लायर है कैच, वहाँ से खरीद कर और अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं ऑलरेडी, अमेज़न ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है सर, क्वेश्चन आई गेस कंप्लीट हो गए हैं। जी। इसको एंडिंग नोट्स की तरफ लेके जाते हैं। कोई एक आखिरी टिपिंग पॉइंट जो आप बच्चों को देना चाहते हो, फिर हम इसको इंशाल्लाह फाइंड करते हैं। देखिए, ये 2023 अब स्टार्ट हो चुका है, इसका 1 माह गुज़र गया, अगला माह गुज़रने वाला है, ठीक है? और ऐसे ही आपका टाइम गुज़र जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टर आपका गुज़र जाएगा। मैं आपको ये कहूँगा कि अब आप अपना टारगेट सेट करें कि यार मैंने फर्स्ट क्वार्टर में क्या अचीव करना है, सेकंड क्वार्टर में मैंने क्या अचीव करना है, और कोशिश करें कि अपनी अर्निंग को डॉलर्स में ले आएँ जितना जल्दी पॉसिबल है। क्योंकि आप अगर डॉलर में कमाएँगे तो सर्वाइव कर सकते हैं, अगर डॉलर में नहीं कमाएँगे तो आप सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करें, अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ठीक है, ईबे है, एट्से है, कोई भी स्किल सीख कर वहाँ पर जो आपको आसान लगे, क्योंकि बिज़नेस का असूल है ये। बिज़नेस का असूल ये है कि जो है, जैसे है स्टार्ट कर दें। ये फर्स्ट असूल है बिज़नेस का, अगर आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं। अगर आप उसकी प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी, बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मेरे नज़दीक आप इसको स्टार्ट करें, बिज़नेस को स्टार्ट करें, कोई इश्यू है तो पूछें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपका जो अगर बिज़नेस स्टार्ट होता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। लेकिन 2023 जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के हालात के लिए भी। मैं आगे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्बिंग होने वाले हैं, हो भी रहे हैं। और डिस्टर्ब, कभी मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी डॉलर नीचे आता नहीं देखा। डॉलर हमेशा ऊपर गया है, तो अभी इसने और एक्सपेंसिव होना है। जब और एक्सपेंसिव होगा तो कैसे ये सारी चीज़ें महँगी होंगी और मुश्किल हो जाएगा कि एक आम बंदे का सर्वाइव करना। ठीक शॉपिफ़ाई है। के लिए जी आप करें ना, वो शॉपिफ़ाई के लिए कौन सा स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं आप? स्ट्राइप बन जाएगा आपका। वॉलमार्ट के लिए जो है ना वो आप गिफ्ट कार्ड भी मूव कर सकते हैं और रियल ट्रैकिंग भी यूज़ करें, जो कि आपका सप्लायर आपको दे रहा है। अगर आप
किसी और तरीके से कर रहे हैं तो आप फिर गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू यूज कर लें ट्रैकिंग। वाइज एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो पेयोनियर कर लें। वाइज के अलावा पेयोनियर जो है या ओ एफ एक्स, पेयोनियर, ओ एफ एक्स और करेंसी, इस 2-3 वेबसाइट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, मैं एंड कर रहा हूँ। तारक साहब ठीक ठीक है, है? तो इसको एंड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहता हूँ कि बच्चे ऑब्वियसली अभी भी काफी कंफ्यूजन का शिकार हैं। काफी बच्चे बेल सीरीज को नहीं देख पाए या नहीं देख रहे, तो उनको छोटी छोटी माइनर माइनर सी चीजें हैं जो उनकी पेंडिंग चल रही हैं इस बिजनेस से लेके। तो क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे कि जो आपकी सीरीज कुछ अगर आप सीरीज दोबारा स्टार्ट करते हैं या कुछ ऐसा दोबारा से एक लाइव सेशंस जिसमें पूरी कम्युनिटी उसमें फायदा ले सके? मतलब आपका जो बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है, जो आपका बूट कैंप जो आप लेते हैं, जो पे करके जो आपसे सीखते हैं, क्या उनके लिए अगर एक फ्री में सीरीज कर दी जाए, वही प्रीमियम कंटेंट वो फ्री में देख लें, तो इस बारे में? कर सकते हैं। आप इसको प्लान कर लें, इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसका जो है वो कुछ क्लासेस का प्लान बना लें और इंशाल्लाह जो है ना हम इसको इस तरीके से करते हैं कि एक ऑनलाइन एक वर्कशॉप कर लेते हैं तमाम लोगों के लिए, कि वो स्टेप बाय स्टेप तमाम क्लासेस को जो है ना वो हम उसमें सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इजाज़त है उस्मान साहब। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स, और आपने अपना टाइम निकाला और नॉलेज शेयर किया कम्युनिटी के साथ। सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।